ताकि औरों को भी आ जाए ना। जब हम इस वर्ल्ड में आए हैं ना, तो हम सबकी नीड्स डिफरेंट है, हम सबकी ख्वाहिशें डिफरेंट है, हमारे सपने अलग हैं, हमारी खुशियां अलग हैं, राइट। तो जब हम उसको डिफाइन कर लेंगे ना, और जब हम कंपैरिजन छोड़ देंगे ना, तब हमें वो गोल्स मिल जाएंगे। कहते हैं व्हेन यू स्टॉप कंपेयरिंग एंड कंपीटिंग यू विन। जब आप कंपेयर करना छोड़ दोगे, compete करना छोड़ दोगे लोगों से, आप जीत जाओगे, राइट। क्योंकि उस टाइम आप खुश होगे, है ना, उस टाइम आप खुश होगे एंड आप अपना 100% दोगे, चाहे आप 50,000 कमा रहे हो, चाहे 10,000 कमा रहे हो, राइट। सो दिस इज द थिंग। अच्छा, तो चलो, तो पहले इंट्रोडक्शन हो जाए, राइट। तो हम शुरू करते हैं, कुणाल से शुरू करते हैं, क्योंकि कुणाल सबसे लास्ट में आया अभी हमारे साथ, है ना, बाकी से तो पहले हेलो। भी पहुंच चुके हैं। तो कुणाल कैसे हो आप? बस बढ़िया भाई। चलो, बढ़िया ही और चाहिए। बताएं। सब बढ़िया कुणाल, सब बढ़िया। पहले तो जान ले, आप हो कहाँ से कुणाल? भाई मैं यूपी से हूँ, खुर्जा से। अच्छा, तो आप मतलब अभी क्या कर रहे हो ऑलरेडी? भाई मैं बीसीए फाइनल ईयर अरे क्या स्टूडेंट बात, हूँ अभी। वेरी गुड। और पापा क्या करते हैं? पापा गवर्नमेंट जॉब में है भाई। और भाई बहन है और भी आपके? हाँ, एक भाई है मेरा, बड़ा मुझसे। अच्छा, वो क्या कर रहे हैं? वो जॉब पे हैं। वो जॉब में? जॉब पे हैं भाई। धीरे धीरे बीटेक करा था उन्होंने। आएंगे, क्योंकि जब ना दो दो लोग मिलके काम करते हैं ना, 11 हो जाते हैं। मेरी टीम में लड़के हैं, चिराग अग्रवाल और अक्षय अग्रवाल, तो उन्होंने हाँ मेरे हाँ से भाई। पहले शुरू किया। वो दोनों भाई हैं, पहले वो उनकी 10-10 हज़ार मंथली इनकम होती थी, आज अच्छा उनकी अच्छा। सिर पे 2 लाख रुपए जाता है महीने में, राइट। तो पूरी लाइफ चेंज हो चुकी है उनकी, ठीक है। तो जी भाई। चलो, बहुत अच्छी बात है। और कुणाल, आप मेरे साथ इंस्टाग्राम पे कनेक्टेड थे कि आप फेसबुक एड्स के थ्रू आए थे, कैसे आए थे आप? भाई मैं इंस्टाग्राम से कनेक्ट हुआ था कितने टाइम से आपके साथ। कनेक्टेड थे? अब भाई 2 मंथ्स हो गया। अच्छा, 2 मंथ ही हुए थे, टू। ठीक हाँ, है। 2 या 3 3 के करीब, हाँ। कैसे मेरे को मेरी प्रोफाइल कैसे मिली आपको? जस्ट वैसे ही सर्च कर रहा था मैं कुछ चीज। आपका मुझे देखा प्रोफाइल, मैंने विजिट किया वो। हम्म। अच्छा लगा तो मैंने फॉलो किया फिर। हम्म। अच्छा, फिर फिर उसके बाद मुझे लगा, वे- मुझे सीखना चाहिए कुछ, हम्म। आप जो कर रहे थे। ठीक है। फिर मैंने फॉर्म फिल किया वो वाला, ओके। जो आपके बायो में पड़ा हुआ। हम्म। अच्छा, कूल कूल, वेरी गुड वेरी गुड यार, बहुत अच्छी बात है। इंस्टाग्राम बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। बाकी आदर्श से हो हाँ चुकी है, भाई। मोहित से तो पहले भी बात कर चुके हैं, सत्यम, युवराज, ने कौन है, साइद, साइद खजा। साइद, आप बताओ, आप कहाँ से हो? हेलो सर, मैं हैदराबाद हूँ सर। हैदराबाद से। और शायद अभी जी आप क्या कर रहे हो ऑलरेडी? सर, मेरा एजुकेशन कंप्लीट हुआ है, अभी मैं सेल्स का जॉब कर रहा हूँ। सेल्स का जॉब कर रहे हो, ठीक है। जी तो शायद आपकी क्या टाइमिंग रहती है जॉब की? सर, सुबह 9:30 से रात 9:30 बजे तक रहती है। मुझे लग रहा है अभी जॉब पे ही हो गए, है ना? जी जी, इसलिए क्या मैं ऑन नहीं कर पा रहा हूँ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो बहुत, मैं आपको सलूट करता हूँ पहले तो शायद, कि आप फिर भी आ रहे हो वेबिनार में ना, आपने जी वक्त निकाला। क्योंकि ये सब करना ना सबसे मुश्किल काम है, काम करते करते वक्त निकालना मुश्किल काम है ना। फिर भी आप आ रहे हो कि चलो इस करके ही आ रहे हो कि कुछ सुनने को मिल जाएगा, कुछ नई चीज मिल जाएगी, है ना। तो जी डोंट वरी ब्रदर, धीरे धीरे आपकी, अब मैं पूछ सकता हूँ अभी आपको कितनी सैलरी दे रहे हैं? सर, मेरी सैलरी यहाँ 9,500 रुपये पड़ती है महीना। ओ माय गॉड, शायद मैं आपको एक ही चीज बोलता हूँ, आपको ना इसी महीने में हम आपकी सैलरी क्रॉस कर देंगे, डेफिनेटली डबल कर देंगे। और जी फिर सर। आपको जॉब करने की जरूरत ना पड़े, बस भगवान से यही उम्मीद करेंगे, है ना। बिल्कुल बिल्कुल तो सर। बस मेरे को आप थोड़ा ये जो भी सैटरडे संडे है ना, अब आपने वो डट के देने, मेरे को कॉल करना है सैटरडे संडे से, आपके लिए मैं स्पेशल टाइम निकालूंगा, सो दैट आपकी हम इनकम बनाएं इस मंथ में एटलीस्ट 15-20 थाउजेंड, और हम सेविंग करें कुछ, और फिर हम जॉब को क्विट करें। आप चाहोगे जॉब को क्विट करना? बिल्कुल सर, बिल्कुल कुछ करना चाहूँगा। हाँ, क्योंकि यार आप 9,000 रुपये में इतना टाइम, अगर 9 से रात के 9 बजे तक 9,000 रुपये मिल रहे हैं, इट इज नॉट वर्थ इट, है ना। जी सर। आप यहाँ पे दो एक दिन में बना लेते हो 9,000 एक दिन में। मैं कभी कभी एक दिन में बना लेता हूँ 9-10 हज़ार में, पता भी नहीं लगता, राइट। तो ऐसा नहीं आप नहीं बना सकते, अब आप लोग, आप आ गए हो मेरे डायरेक्ट में, सबसे बड़ी बात, तो आपके बनेंगे, 10 सेल आएंगे आपकी दिन में, 30,000 रुपये दिन का कमाओगे, आप 1,00,000 रुपये दिन का कमाओगे, ये टाइम लेके आना है, राइट।
बिल्कुल भाई, बस बिल्कुल। सीखना है और गिव अप नहीं करना, सीखना है, इम्प्लीमेंट करना, ठीक है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। साइदा, हाउ आर यू? साइदा, Oh, fine, कैसे हो साइदा? fine, fine. चलो बढ़िया बात है। साइदा मेरे साथ, मैं आपको बताऊं, साइदा मेरे पिछले प्लेटफॉर्म में जहाँ मैं काम करता था वहां पे साइदा ने मुझे पेमेंट करी थी। ऑलमोस्ट पूरी पेमेंट कर दी थी साइदा आपने, हाँ, और मैंने साइदा की ना पेमेंट वापस कर दी क्योंकि उसको नीड थी। तो उस टाइम के बाद साइदा ने दोबारा, जब मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया, साइदा ने कहा कि मैंने सर आपके साथ करना है। क्यों? क्योंकि आपने उस टाइम पे पेमेंट वापस करी। अब वो 30,000 की पेमेंट थी तब, सोचो 30,000 पे लगा, हाँ, तो 30,000 का हमको आता था 8,000 प्रॉफिट, ठीक है। तो अगर हम लालची होते ना, अगर हमें ये पैसा ही कमाना होता कि भाई बस पैसा आ जाए, जहाँ मर्जी से आ जाए, तो हम ऑब्वियसली सेल डाल देते, पहले दिन डाल देते। तो मैंने कहा नहीं साइदा, ये आपको जरूरत है, आप रखो। तो भगवान, मैं आपको एक चीज बोलूंगा, ये लिखवाया है ना कर्मा, अभी ये कब का दिख रहा है ये कहीं नहीं जाते, कर्म जो है ना यहीं पे भुगतने पड़ेंगे। जो बिल्कुल करोगे वो भाई। आएगा वापस, जैसा करोगे वैसा आएगा। आज मुझे भी काफी मेरे कर्म आते हैं, अच्छे भी आते हैं, बुरे भी आते हैं, है ना। तो मुझे ये पता लग जाता है, कहते हैं हराम की कमाई नहीं कभी पचती, और आपका जो कर्म है वो आपका कहीं नहीं जाता, वो वापिस आता है, राइट। मेहनत करोगे मिलेगा फल। मेरे को 5 साल हो गए मेहनत करते, आज मिल रहा है ना फल, है ना। अब मैं सोचूं कि नहीं नहीं, मैं तो, मेरे को तो हुआ ही नहीं, मैं तो मेहनत ही नहीं, फिर तो नहीं मिलेगा ना। तो शायद आप कहाँ से हो? कर्नाटका रामनगरम। ओके, और एज कितनी है आपकी? 19। 19। ओके, गुड गुड, मेरी 18 थी। तो अभी पापा मम्मा क्या करते हैं आपके? मॉम डैड जॉब करते हैं। किस चीज की? एजेंट है वो। ओके, इंश्योरेंस। इंश्योरेंस नहीं, आरटीओ एजेंट। ओके, वो तो नहीं वो CIA, वो जो ऐसे होते हैं नो नो, नहीं नहीं, लाइसेंस बनाते हैं ना गाड़ी का। हैं? लाइसेंस बनाते हैं ना गाड़ी का। अच्छा, ठीक है, गुड गुड गुड। साइदा, आप कैसे आए मेरे साथ? इंस्टाग्राम से आए आप? वो पहले जो इसका था ना, फॉरएवर लिविंग, वहीं से। अच्छा, तो आपने आपने मतलब जैसे बिजनेस अभी आपने क्यों शुरू किया? व्हाट इज योर मेन गोल? क्यों कर रहे हो आप बिजनेस? मेरे डैड 65 इयर्स हैं, अभी भी काम पे जाते हैं, आज भी काम करते हैं, मुझे उनको फ्री करना है। वेरी सुपर, बहुत अच्छी सोच है, और डेफिनेटली करेंगे। मेरा भी यही गोल था, मैंने काफी, मेरी टीम है, मेरा सबसे पहला यही गोल होना चाहिए, अपनी फैमिली को फ्री कर दो, है ना। आपके सपने तो पूरे हो ही जाएंगे ना, उम्र थोड़ी गई है। ऐसे मैं भी भागता था, मैं भी भागता था कि यार मुझे ये लेना है, वो लेना है। फिर मैंने कहा यार मेरे पेरेंट्स बुजुर्ग हो रहे हैं, अगर मैं उनके कर देता हूँ, मैं तो चलो, उनकी तो उम्र का पता नहीं है, हमारी तो चलो फिर भी लिखी है अभी, है ना, शायद लिखी है नहीं लिखी, पर हम यंग है, हम कर सकते हैं। उनके अगर हम सपने पूरे कर दें तो उससे बड़ा सुख और मतलब जो रियलिटी है, मतलब कह लो खुशी, कहीं नहीं मिल सकती, या राइट। तो वो हमने करना सब, ठीक है। चलो ग्रेट साइदा, मैं और थोड़ी डेब्ट्स है, घर पे लोन लिया हुआ है भाई ने, वो लोन पे करना है। लोन भी पे करेंगे और अपने बिजनेसेस करेंगे, सारे वैल्यू देंगे लोगों को, राइट। चलो सृष्टि, हाय सृष्टि, हाँ सर, बोलिए। कैसे हेलो। मैं ठीक हूँ। हो? सृष्टि, आप कहाँ से हो? मैं तो बनारस से हूँ। बनारस? भाई हाँ। क्या बात है, कमाल कमाल की जगह से लोग हैं, मुझे जब मैं घूमने आऊंगा मुझे लोग बहुत मिलेंगे, है ना। बिल्कुल सर, आइए, एकदम आपका स्वागत है यहाँ पे। बिल्कुल बिल्कुल, बस ये साल खत्म होते ही मैं घूमना शुरू कर दूंगा, सारा इंडिया ट्रैवल कर, आप लोगों को साथ में लेके करूंगा, ठीक है। तो सृष्टि अभी कितनी है? मेरी एज 20 है। और अभी क्या कर रहे हो ऑलरेडी? मैं तो बीकॉम थर्ड ईयर में हूँ। B.Com कर रहे हो, और व्हाट इज योर गोल? क्या गोल है? मेरा गोल तो यही है जो सबका ही है, अपने माँ बाप को फ्री करना। सबका वही है, और फिर खुद के पैर पे भी खड़ा होना है, खुद कमाना है, और मम्मी पापा के लिए बहुत कुछ करना है। चलो वेरी गुड वेरी गुड, जरूर करेंगे डेफिनेटली, है ना। तो ओके, अभी और कौन रह गया? साक्षी होगी? साक्षी, आपसे कर ली बात हमने? आई थिंक
साक्षी की आवाज भी नहीं आ रही है अभी। साक्षी, चलो मैं कुछ खुशी से तो हो गई थी। ये Vivo 1812 कौन है, आप भी बता दीजिए सर नाम अपना, या मैं और वो भी डिवाइस से ही बातें करते रहेंगे। नहीं बताएंगे, जिद्दी हैं, नहीं नेवर माइंड। अमन जी से बात करते हैं। अमन जी कैसे हैं आप? अमन जी भी कुछ ट्रैवल करते हैं। अमन जी आवाज आ रही है आपको हमारी? आई थिंक अमन को सुन नहीं रहा है ना युवराज जी। चलो नो प्रॉब्लम सर एक बार कॉल करके पूछता हूँ उनसे, नहीं तो मैं पूछूं। कोई बात नहीं। हेलो हेलो, आगे 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 आ रही हो आज? हाँ जी आ रही है। हाँ जी सर जी, क्या हाल है सर, ठीक हो? बहुत बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बस सर मैं जलंधर ट्रैवल कर रहा हूँ, अभी अभी युवराज सर ने लिंक भेज दिया है। ठीक है ऑन ट्रैवल सुन रहा हूँ। कोई चक्कर नहीं, आप आराम से और सुना। मिलते ही रहेंगे। आप आना भी है आपने चंडीगढ़, है ना? हाँ जी सर, मैंने ना एक्चुअली मेरा हो गया जॉब फेयर कंप्लीट हो गया, मेरे पास 200 प्लस इंक्वायरीज है ओके और अपन को कंपाइल करना है प्रॉपर। और मैं युवराज से बात हुई थी कल मेरी, मैं क्या फिर एक बार आशीष से बात करके इन सबको कंपाइल करें प्रॉपर। बिल्कुल बिल्कुल, बस कर देंगे अभी हम। आज इसके बाद वेबिनार के बाद करते हैं हम बात, ठीक है? राइट सर, राइट। और अपना मयंक रह गया। मयंक क्या हाल है भाई? सर। ये मेरे जूनियर है, मेरे क्लासमेट है कह सकते हो, मेरे कॉलेज में जूनियर है मेरे। तो ही इज अ वेरी डेडिकेटेड पर्सन। अपने खुद का बिजनेस होते हुए ही वांट्स टू डू कि हाँ यार अपना नाम का कुछ हो ना, अपने पैसे हों। तो बहुत अच्छा बिजनेस है मयंक का, राइट? अपने पापा की भी हेल्प करता है। तो मयंक आपका तो मुझे पता ही है। चलो आप आप बस सीखो, ठीक है? ओके। हाँ चलो ओके ठीक है गाइस, अब हम शुरू करें। रेडी हो आप सब सीखने के लिए, इनकम बनाने के लिए? मेन जो बेसिक चीजें है ना जो करनी है हमको उस पे आएंगे हम सबसे पहले। जो बिजनेस की शुरुआत के लिए आपको चाहिए, इस बिजनेस के क्या, हर किसी बिजनेस की शुरुआत के लिए चाहिए। मैं अमन जी का कर अमन सर, अमन जी आप अपना म्यूट कर दीजिए। ये युवराज जी मैंने कर दिया जैसे कर। तो जब मैं आपको बोलूंगा ना तब आप अनम्यूट कर लेना। फॉर द टाइमिंग हम म्यूट रखते हैं, ठीक है? अच्छा, तो सबसे पहले तो ना हम प्रियांशु से थोड़ी सी बात करेंगे, है ना? प्रियांशु मेरी पुरानी टीम का हिस्सा है और ही इज द मोस्ट डेडिकेटेड पर्सन अभी तक मुझे मिला, और ट्रस्ट वर्दी पर्सन में से, क्योंकि मैं आप लोगों को ट्रस्ट करता हूँ, है ना? तो क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत आगे लेके जाना। हमने एक चीज नहीं करनी, हमने बहुत चीजें करनी। हमने एक इनकम नहीं सोर्स बनाना, हमने बहुत सोर्स बनाना, है ना? तो प्रियांशु पहले आप बताओ क्या हाल है आपके? कहाँ गया प्रियांशु? अभी तो था। प्रियांशु गायब हो गया। प्रियांशु कहते हाल पूछ लिया सबने मेरा नेटवर्क इश्यू हो गया उसको, एक तो देखने दो। हाँ नेट इश्यू आ गया प्रियांशु का, आई थिंक मुझे मैसेज भी आ गया उसका। हाँ नेटवर्क इश्यू आ गया, चलो नो प्रॉब्लम, ठीक है ओके तो करें शुरू, चलें आगे। अच्छा सबसे पहले व्हाट वी नीड। देखो गाइज, अब हम ये बिजनेस में आए हैं ना, आप सब अपने अपने प्रोफेशन से हैं, अपने अपनी चीज करें, बट आप मेरे डायरेक्ट में हो मोस्टली। एक दो जानों को छोड़ के यू ऑल आर इन माई डायरेक्ट। अभी 15 जाने, मतलब मुझे पता लग रहा है 15 ही सीरियस है ना? बाकी शायद नहीं सीरियस अभी इतने, क्योंकि ऐसे तो डायरेक्ट में मैं 100 लोग लेके आऊंगा, 20,000 लोग लेके आऊंगा, उसमें से ना कुछ ही लोग होंगे जो काम करेंगे, राइट? तो ऑब्वियसली हर किसी को एक एक को पकड़ के तो हम नहीं करवा पाएंगे, मुश्किल हो जाएगा ना। तो अब उनमें से कुछ लोग ही काम करेंगे, तो उन कुछ लोग में से इनकम भी उन कुछ लोगों की आएगी। तो आप लोग वो हैं जिनकी इनकम बनने वाली है ना, और आप में से काफी लोगों की बन भी रही, राइट? सो द मेन थिंग इज दिस। चलो एक और पर्सन आ गया हमारे साथ, अभी वेट करते हैं। आकाश आ गए। हाँ जी आकाश, आवाज आ रही है आपको? हेलो, चलो नो प्रॉब्लम, आगे चलते हैं। तो मेन आपके पास ये है कि हमने ना देखना है कि हाँ कि हम उस चीज में काम कर रहे हैं
हम काम करते हैं तो ही हमें रिजल्ट मिलता है। कोई भी जॉब है, राइट, आप बस मेरे को चैट में लिखते रहना, कोई भी जॉब है, अगर हम उसमें टाइम देते हैं, आवर्स देते हैं, तो ही हमको पैसे आते हैं ना। अगर हम नहीं देते टाइम तो हमको पैसा भी नहीं आता। सेम सिंपल सी चीज़ है ना। तो वी हैव टू गिव टाइम। अभी यहाँ पे बहुत लोग हैं जो जॉब कर रहे हैं, उनकी 8 आवर्स की शिफ्ट होती है, किसी की 9 की होती है, किसी की 10 की होती है ना। तो अगर आप जॉब करते हैं, जाते हैं, वहाँ पे आपका स्पेसिफिक डिफाइंड टास्क होता है, आप वो टास्क करते हैं और आपको आप कंपनी को सेल जनरेट करके देते हैं, आपको कंपनी पैसे देती है। मतलब अगर आप कंपनी को 10,000 की सेल दे रहे हैं या 10 लाख की सेल दे रहे हैं एग्जाम्पल के तौर पे, वो आपको 1 लाख देगी उसमें से। एग्जाम्पल 10 लाख कंपनी कमा रही है, प्रॉफिट कमा रही है, उसमें से उसके कुछ एक्सपेंडिचर्स भी होंगे ना। तो हर चीज में ना ऐसे ही होता है। अगर आपको किसी भी चीज में अव्वल आना है, इनकम बनानी है, तो आपको उसको वक्त देना पड़ेगा, और उस वक्त के लिए आपको वक्त निकालना पड़ेगा, है ना। तो मैंने जैसे पिछले वेबिनार्स में भी बोला था कि यू हैव टू हैव अ स्पेसिफिक टाइम टेबल फॉर योर वर्क, राइट। अगर वो दिन के 1 घंटा है, अगर आप 1 घंटा शिद्दत से दे सकते हो, 1 घंटा निकालो, 2, 3, 4, 5, 10 घंटे जितना निकाल सकते हो। मेरा अगर देखा जाए, मैं 10 से लेके 10-11 से लेके, चलो आप 12 ही लगा लो, 12 बजे वेबिनार होता है, 2 बजे लंच होता है, तो 10, 11, 12, 1, 2 से 3 लंच, 3, 4, 5, 6, मैं देता हूँ ऑलमोस्ट 7 से 8 घंटे अभी। ठीक है, मैं एज अ फुल टाइम काम कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फुल टाइम आ चुका हूँ, राइट। इस मंथ से फुल टाइम, ठीक है। तो मैं 8 घंटे दे रहा हूँ। 8 घंटे के हिसाब से अगर मेरी इनकम 1 लाख रुपया मैं बना रहा हूँ प्रॉफिट, तो मेरे को वो है कि मेरी वो काम की मेहनत का रिजल्ट है, क्योंकि मैं 8 घंटे दे रहा हूँ। अगर मैं किसी जॉब में 8 घंटे दूं और मेरे को वो 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो शायद मैं उसमें भी बना सकता हूँ, शायद, नॉट 100%, शायद, है ना, कुछ जॉब्स में मैं बना सकूँ, है ना। बट जो ये मेरा बिजनेस है, इसमें ऐसा नहीं कि मैं इसमें मेरे पास फ्रीडम है। अब मैं 12 बजे उठा हूँ या 12 बजे मैंने ब्रेकफास्ट किया, अभी मैंने ऑफिस जाना था, मैं ऑफिस नहीं गया, मैंने होम ऑफिस से काम करना शुरू कर दिया। मैंने कहा आज मैं यहाँ से करके फिर जाऊँगा ऑफिस में। एम्प्लॉइज है, उनको काम, मतलब क्या है, आई एम यूटिलाइजिंग माई आवर्स। अगर मैं 8 घंटे काम कर रहा हूँ, तो मैंने एम्प्लॉय रखे हैं जो मेरे लिए 8 घंटे काम करें, राइट। आपको भी, अभी आप एम्प्लॉयज नहीं अफोर्ड करते, कोई भी नहीं अफोर्ड करता, मैं कहता हूँ, है ना। आपको अपने 8 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे डेली के देने। डेली के मतलब मंडे टू फ्राइडे डेली, सैटरडे संडे छुट्टी रखनी है रखो, कोई चक्कर नहीं, पर मंडे टू फ्राइडे डेली, राइट। अब मेरा शेड्यूल है, अब मैं आपको सच बताऊं तो आज थर्सडे है, आज भी काम करूंगा, कल भी। मुझे अपनी देनी गाड़ी सर्विस को, एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, छोटी छोटी चीज़ों का एग्जांपल देके आज आपको समझाऊंगा। मैंने अपनी गाड़ी सर्विस को देनी है, ठीक है, और मुझे 1-2 चीज़ें, हेयर कट कराना है, बियर्ड कट कराना है, मैं जा नहीं रहा। मैंने कहा नहीं, मेरे पास टाइम नहीं है, या तो मैं 10 बजे से पहले कर लूँ वो काम, या मैं करूँगा सैटरडे संडे को जब मेरे पास छुट्टी है। ऐसे ही होता है ना जॉब में। जॉब में अगर आपने जाना है तो या तो आप पहले कराते हो, या अगर आपका कोई काम है, आप सैटरडे संडे तक की वेट करते हो ना। तो कोई भी बिजनेस है, उसको आपको शुरुआत में एज अ जॉब करना पड़ता है, राइट। कोई भी बिजनेस है, अमेजोन है या कोई भी बिजनेस शुरू हुआ, उन्होंने पहले एज अ जॉब किया, कि वो खुद करते थे। 8 घंटे किया, 16 घंटे लगाते थे, 20 घंटे लगाते। जब मैंने काम शुरू किया था, हम भी बहुत टाइम लगाते थे, राइट। तो आपको भी ऐसे ही करना पड़ेगा। आपको भी छोटी छोटी चीजें ना डिले करनी पड़ेगी। जैसे घर वाले कहते हैं जा दूध ले आ, जा पनीर ले आ, है ना, ये काम कर दे, वो काम कर दे, मासी को इधर छोड़ा, ये कर। मेरे पास टाइम नहीं, मेरा टाइम हो गया काम का, ये घंटा मेरा वर्क है। अगर तो आप चाहते हो कि मैं कुछ करूं जिंदगी में, है ना, तो मुझे ये वक्त को यूटिलाइज कर, मेरी जॉब है लगती, कह दो मेरी जॉब लगती, मेरी 10,000 की नौकरी है, ये मेरा 10 से लेके 5 बजे तक का मेरे को काम है, ये मेरे को करना पड़ेगा, मैं नहीं जा सकता। सैटरडे संडे मेरी छुट्टी होती है, सिंपल एज दैट। अगर आपके घर वालों को समझ नहीं आती ना कि भाई की कर क्या रहा है ना, फालतू का टाइम वेस्ट कर रहा है, ये Vivo 1812 को मैं डालूंगा नहीं, ये बताता है नहीं कौन है, लीव, है ना, बार बार जा रहा है आ रहा है, ओके। सो अगर आपके घर वालों को है ना कि यार कि क्या कर रहा है ना, हम हमें बता, तो उनको या तो बताओ ना, या उनको को मेरी जॉब लगी, मेरे को 10,000 रुपये सैलरी मिलती है, 15,000 रुपये सैलरी मिलती है, मेरे को दिन के 3 घंटे मेरे को वर्क करना है, उसमें मेरी कॉलिंग का काम है और मेरे फॉलोअप का काम है। आप मुझे डिस्टर्ब मत करो, ये मेरी टाइमिंग है, अपनी टाइमिंग खुद डिसाइड कर लो कि आई हैव टू डू इट, है ना।
ये मेरे बॉस हैं, बोल दो, ज्यादा आता कोई नहीं, बोल दो। मैं बड़े लोगों को ये, जब मैंने बिजनेस शुरू किया ना, ये अगस्त में शुरू किया मैंने ना घर वालों को, अपने घर वालों को बताया नहीं मैं क्या करूँ। क्यों? पता था वही काम आपकी, ये मैं आपको इस करके कर रहा हूँ, मैंने ये चीजें फेस करी। हाँ, ये एक ना आज गाड़ी सर्विस करानी, ये गाड़ी ले जाना, ठीक है, अच्छा आज ना ये मासी आ रहे हैं, उनको ले आना है ना, आज ना किसी का बर्थडे, आप वहां पे चले आ जाना, इतने टाइम पे आना। मैं क्या, मेरा काम है, मैं नहीं आ सकता, सॉरी, है ना। मैं क्या, मैं नहीं आ सकता, अपने आप देखो, गाड़ी है आपके पास, सब कुछ है, दे रखा है ना, आप जाओ आराम से, ठीक है। तो आपको ना अपनी बाउंड्री सेट करनी पड़ेगी, आपको बनना पड़ेगा, मैन बनना पड़ेगा, मैन ऑफ द हाउस। अगर आप अभी छोटे हो, अभी आप बच्चे हो, है ना, आपको ना बिहेव बड़ों के जैसे करना पड़ेगा, अगर आप चाहते हो कि वो आपको बड़ों के जैसे ट्रीटमेंट मिले, राइट। सो ये बात है, तो आपने देखना है। अब आप पहला काम, तब तक मैं वेबिनार नहीं दूंगा आप लोगों को, किसी को भी, जब तक जो यहाँ पे 15-17 बंदे बैठे हैं अपना टाइम नहीं सेट कर लेते कि भाई साहब मैं, सर मेरा ये टाइम है, मैं करूँगा सुबह 10 से लेके 5 बजे तक का। मैं ना शाम सुबह तो फ्री होता हूँ, या मैं सारा दिन फ्री होता हूँ, मेरे पास सैटरडे संडे होता है, तो मैं सैटरडे 10 से 7 करूँगा, संडे 10 से 7 करूँगा, है ना, ऐसे। अगर और कुछ है ना, कोई कहता है कि नहीं यार मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को ऐसा होता है कि सर मैं 2 घंटे दे सकता हूँ, सर मेरे पास इतने ही है, तो वो 2 घंटे मैं सर 7 से 9 दे सकता हूँ, 7 से 9, ठीक है। वो मेरे को टाइम चाहिए, आपने डिसाइड करना है इस 2 घंटे में ना, और कोई एक्टिविटी नहीं करनी, चाहे चुप करके, कुछ नहीं हो रहा ना काम, बैठे रहो, बुक खोल के बैठो, कोई सेल्फ हेल्प की बुक पढ़ते हैं ना, तो वो पढ़ने शुरू कर दो, बैठ जाओ बुक पढ़ने, है ना, तो बुक पढ़ के बैठे रहो, पर वो 2 घंटे, वो 4 घंटे कोई और काम नहीं करना इस काम के सिवाय, राइट। तो मुझे ये कमिटमेंट चाहिए, अगर आज आप दे सकते हो तो आप मेरे को बोलो कि आपको इनकम कितनी चाहिए। आपको लाख रुपए चाहिए, आपको 50,000 चाहिए, आपको 10,000 चाहिए, आपको 20,000 चाहिए, आपको 2 लाख चाहिए, 3 लाख चाहिए, 5 लाख चाहिए, आप मुझे बोलो, टाइप करो, मैं आपको डेफिनेटली विद इन 6 months to 1 year उसे इनकम पे लेके जाऊंगा परमानेंटली, राइट। तो बट यू हैव टू डिसाइड योर टाइम। मैंने देखा सबसे बड़ी गलती हम ये करते हैं, हम काम में तो आ गए हैं पर हम काम करते ही नहीं, हमने शुरू तो कर दिया है पर हम वो टाइम देते ही नहीं है। हम वो एक्सक्यूज बना लेते हैं कि नहीं यार मेरे पास ना ये काम आ गया, है ना, आ गया, उस सैटरडे संडे छुट्टी लो, मारो जो मर्जी करो, ऐसा नहीं ना कि कभी भी मार लो। अब जॉब में आप कभी भी छुट्टी मार लोगे, बॉस दे देगा आपको छुट्टी, कभी भी नहीं देगा। आप 3 दिन ना जाओ बिना बताए, चौथे दिन बाहर हो। है कि नहीं युवराज जी, ऐसे ही होता है। हाँ जी सर, बिल्कुल यू आर राइट। ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ बिल्कुल ਪੂਰਾ सही है। ਸੈੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਠੀ ਲੈ ਗਿਆ ਜੀ। तो ये चीज है गाइस। तो अब मुझे अभी चैट बॉक्स में लिखो, मैं ना फोटो खींच लूंगा, ठीक है। तो बच के लिखना, देख के लिखना कि आप रेडी हो ये चीज करने के लिए, टाइम अपना सेट अभी करो मेरे सामने कि हाँ भाई, क्योंकि इतना टाइम तो लगता नहीं, 2 मिनट लगते हैं सेट करने में, कि हाँ मेरे पास ये वक्त फ्री है, वो टाइम इतने घंटे में दूंगा, मैं आपको बता दूंगा, इतने घंटे दोगे इतने पैसे कमा लो, सिंपल ऐसा है। अब मुझे बताओ कौन कितना टाइम देगा, टाइम लिखो। जैसे सत्यम ने लिखा 12 से 6 दूंगा, ओके सत्यम तेरी 1 लाख रुपए इनकम पक्की है, लिखवा के ले ले। अच्छा, और बाकी लोग टाइम 12 से 3 खुशी, 12 से 5, 7 से 10 ग्रेट साइदा, शाम के सुबह के 7 से 10, AM PM भी लिख दो। 7 से 10 PM, अच्छा ठीक है। आदर्श ग्रेट, नो फिक्स टाइम बट 3 hours in a day I will give 10 to 1, okay great, night great, PM साइदा PM 5 to 9, 7 to 10, अभी फोटो लेते हैं। 3 घंटे विपुल सर, कितने बजे से कितने बजे? 3 घंटे तो ऐसे तो देखो आपके 3 घंटे ऐसे ही निकल जाएंगे। हम यहाँ बैठा हूँ मैं अभी वेबिनार करने, 1 घंटा हो गया। 3 घंटे कंसिस्टेंटली 3 होने चाहिए ना, तब हमारा ना पोटेंशियल रिजल्ट निकलता है, उससे पैसा निकलता है। अगर हम 3 घंटे टुटमे देंगे ना तो हमारा रिजल्ट नहीं निकलता। तो आपको एक टाइम सिलेक्ट करना होगा जो कंसिस्टेंट क्लब होगा, राइट। तो मैं फोटो खींच रहा हूँ, वीडियो बनाता हूँ, ओके। सो गाइस कितना टाइम देंगे आप डेली काम को? 12 to 6 सत्यम,
12 to 3 Khushi, 12 to 5, 7 to 10, 10 to 2, 11 to 4, 5 to 9. Okay, great. Okay, so you have all decided to take your income to the next level and give time to your work. Great. ठीक है, 1 से 4 आकाश सर, मतलब आप लोगों ने डिसाइड कर लिया। अब मेरे को बता दो, देखो मैं आपको बताता हूँ पैसे आपको कैसे मिले। जो बंदा, अब आप धीरे धीरे वक्त बढ़ाओगे, आज अगर आप 2 घंटे दे रहे हो, 3 घंटे दे रहे हो, जब आपकी इनकम आने लग जाएगी आप उसी काम को 4 भी दोगे, 5 भी दोगे, क्योंकि आपको पैसा आना शुरू हो जाएगा, राइट। और अगर परमात्मा सुख रखे, जिनके जो जॉब छोड़ना चाहते हैं उनकी जॉब भी छूट जाएगी और हम फिर फुल टाइम दे पाएंगे, राइट। तो अब आपने क्या करना है, उन 4 घंटों में बताता हूँ, जो तो फुल टाइम दे रहा है, ठीक है, देखो जो फुल टाइम दे रहा है उसको फुल टाइम इनकम आएगी, राइट। जो पार्ट टाइम दे रहा है, मतलब जो कम टाइम, उसको पार्ट टाइम इनकम आएगी। पर जो सम टाइम दे रहा है उसको सम टाइम ही इनकम आएगी, कभी कभी ही इनकम आएगी, है ना। तो या तो फुल टाइम दो या पार्ट टाइम दो, सम टाइम मत आओ। अगर आप कह रहे हो ना कि यार मैं तो सम टाइम अभी आज कर ली, 2-3 कॉल्स कर ली, चलो कल फिर रैंक सोगे, फिर 2-3 दिन छोड़ के फिर कर ली, फिर सो गए, फिर आप अपने साथ भी धोखा कर रहे हो, जो बंदे को लेके आ रहे हो उसके साथ भी धोखा कर रहे हो। आप छोड़ दो भाई, बिजनेस नहीं आपके बस की बात, है ना। तो ये चीज है ना, यू हैव टू गिव योर टाइम, है ना। तो यहाँ पे 2-3 लोग और आए हैं, अभी नए ऐड हुए हैं, चलो पहले आप थोड़ी लेट हो गए, हमने सेशन शुरू कर दिया था, है ना, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके, ठीक है। सो दीज आर द थिंग्स, मेन थिंग। अब आपने टाइम डिसाइड कर लिया, कोई जो बाद में आया किसी ने नहीं सुना, अभिजीत जी आप अपना टाइम डिसाइड करो, आपने इस बिजनेस को, फॉरएवर को नहीं, और किसी अदर बिजनेस को नहीं, इस बिजनेस को कितना टाइम देना, और इस बिजनेस से व्हाट यू एक्सपेक्ट टू अर्न, राइट। तो वक्त देना पड़ेगा, इनकम के लिए मैं बैठा हूँ कि हाँ जो बोलोगे वो हम करके रहेंगे, राइट। ओके ग्रेट। अब मैं टाइम देखूं, 10 से 2, 5 से 7 साक्षी, ओके, 1 से 4, 9 से 2 आदित्य, विपुल 12 से 3, ग्रेट, ठीक, सबका टाइम परफेक्ट है ऑलमोस्ट। ओके, अब कोई कॉपी पेन ले लो या अपने फोन में लिख लो, करना क्या है। अब आप कह तो दिया हमने कि भाई साहब हम 3 घंटे देंगे, पर देने का है, करना क्या है ना। तो सोच रहे होंगे भाई साहब करना क्या है, ये तो बताओ। गिव मी सेकंड, एक कॉल आ रही है मेरे को, मैं थोड़ी देर बात करता हूँ। हाँ, तो करना क्या है उस टाइम में। अच्छा मेरे को कोई बताएगा हमने करना क्या है, कोई यहाँ पे एक पर्सन जो मुझे बताएगा ना, कोई माइक अनम्यूट करो, कोई भी, एनीवन। 1 मिनट, माइक में यहाँ बंद करके, माइक अनम्यूट करके बताएगा। हाँ जी, तो क्या करना है भाई साहब हमने उन 3 घंटों में, उन 4 घंटों में, उन 6 घंटों में, बट करना क्या है, आप मुझे बताओगे आपका काम क्या होता है कि जिससे आपको पैसा बनेगा। और प्लान तो था ना। वेरी गुड, प्लान बताने हैं, परफेक्ट। और क्या करना है, और कोई। कंटेंट क्रिएशन सर। वेरी गुड, कंटेंट बनाना है। और फॉलो अप, सेल्फ ऑब्जर्वेशन। वेरी गुड, सेल्फ ऑब्जर्वेशन, फॉलो अप, वेरी गुड, ग्रेट। और कोई, प्रियांशु, कुणाल, क्या करना है। कॉल, फॉलो अप। अच्छा प्रियांशु टेक्स्ट कर रहा है, बोलने से विश्वास नहीं रखता प्रियांशु, कहता हम टेक्स्ट में विश्वास रखते हैं। ठीक है, कुणाल क्या करना है। नेटवर्क क्रिएट करना है सर। नेटवर्क क्रिएट करना है। मोहित क्या करना है। विपुल कॉलिंग कर रहे हैं, okay. कॉल सर, फॉलो अप सर, और प्लान बताना है लोगों को। वेरी गुड, वेरी गुड, कॉल, फॉलो, प्लान, प्रोफाइल ऑप्टिमाइजेशन, वेरी गुड अभिजीत, गुड पॉइंट। और तो युवराज जी और क्या करना है हमने। सब मेक अ लिस्ट, सबसे पहले हमने लिस्ट बनानी है जिनको हम कॉल कर सकते हैं, बिजनेस शेयर कर सकते हैं, उनको कॉल करनी है। सोशल मीडिया पे काम करना है, काफी चीजों पे काम करना है। अपने अगर नॉन जोन में अगर हम किसी को अप्रोच कर सकते हैं, अपने फ्रेंड्स को, बहुत अच्छी चीज है, बिकॉज ये जो बिजनेस है आज के टाइम में हर एक चीज सोशल मीडिया पे जा रही है। तो वी नीड टू मेक पीपल अवेयर अबाउट द importance of this business and importance of this education, the value of the course which we offer to them. Great. And
बाकी उसके अलावा अगर ये चीजें हम उनको लोगों तक पहुंचाते हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू कॉलिंग, सो डेफिनेटली आवर बिजनेस विल ग्रो। बहुत अच्छा पॉइंट है, फॉर्म क्रिएट करने पे। अच्छा, ठीक है, गुड गुड, खुशी आप भी सही है। चलो, आप सबने सही बोला है ना, पर मैं आपको ना ये 4 सेगमेंट में डिवाइड करेंगे हम चीजें, ठीक है। पहला इम्पोर्टेंट, ऐसे कर लो, मैं आपको ना एक बना के दिखाता हूँ। यहाँ पे ऑप्शन होता है ना स्क्रीन शेयर का, शेयर स्क्रीन, मैं आपको दिखाता हूँ करना क्या। दिख रही है सबको स्क्रीन मेरी? Yes, sir. ओके, यस सर। तो एक ना ऐसे सीधी लाइन है, ये टेढ़ी लगा रहा हूँ, ऐसे 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 एक वो बनाओ, सॉरी फॉर माय Sir, quadrant. क्वाड्रेंट, बट क्वाड्रेंट में भी कैसे बताता हूँ मैं। हाँ बिल्कुल, ये जो भी है, थैंक यू फॉर मेकिंग लाइन। बंदे ने लाइन मार दिया था, गुड। ओके, तो अब आपने लिखना है एक जगह पे इम्पोर्टेंट, ठीक है, और अर्जेंट। या इसको ना रब करो, मैं थोड़ा ऊपर करता हूँ, अभी मैं आपको बताता हूँ। मैं आपको ना फोटो ही दे देता हूँ यार, इतना टाइम लग रहा है। इम्पोर्टेंट, अर्जेंट, क्वाड्रेंट, फोटो मैं ग्रुप में डालता हूँ, मैट्रिक्स ये रहा। हाँ, सेव इमेज, ये मैंने व्हाट्सएप ग्रुप पे फोटो शेयर कर दी, ठीक है, ये आप देख लो। फिर भी अगर जिसको नहीं समझ आ रही तो मैं यहाँ पे बना देता हूँ, इम्पोर्टेंट, नॉट इम्पोर्टेंट, ये आपने करने हैं सबसे पहले, ठीक है। अर्जेंट, अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, ठीक है। ग्रुप में फोटो भेज दिया, उसको देख लो, आपने ये कर लिया। उसके बाद आपने ना अपने जो ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है ना, जो अब ये क्या आ गई, ये दोनों क्वाड्रेंट मिला के क्या हो गया, अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, ठीक है। ये पहला जो आ गया, राइट, दिस वन, गॉट इट। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है, ये वाला क्वाड्रेंट आपका सबसे इम्पोर्टेंट क्वाड्रेंट है, ये वाला, ये आपका नंबर 1 प्रायोरिटी है, ठीक है, नंबर 1। उसके बाद आपकी क्या है, जो नॉट अर्जेंट, ये नॉट अर्जेंट है बट इम्पोर्टेंट है, ठीक है, नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट, ये आपकी सेकंड प्रायोरिटी है, गॉट इट। इसको प्लान करना है, ठीक है। और उसके बाद आ गया थर्ड, थर्ड, फोर्थ, ये दोनों, ये जो तीसरा वाला है, इसमें क्या है, इसमें अर्जेंट है बट नॉट इम्पोर्टेंट। अब मैं आपसे ना एग्जांपल पूछूंगा इन सब के, और ये चौथा है, ना ही इम्पोर्टेंट, नॉट अर्जेंट, नॉट इम्पोर्टेंट। ओके, ग्रेट। तो आपके जो पहले में आपने करना है, पहले आपको करना है इसको डू, इसको प्लान, इसको डेलीगेट, और इसको एलिमिनेट, राइट। तो ये समझना जरूरी है। ये क्यों जरूरी है, अब एग्जांपल देता हूँ, आप लोग भी देना। अब आप मेरे को ये बताओ, कोई भी अपने जैसे एग्जांपल के तौर पे, ऐसी कौन सी चीज है ना ही वो अर्जेंट है और ना ही वो इम्पोर्टेंट है, ऐसी कौन सी चीज है? एग्जाम्पल मैं देता हूँ, जैसे आपके घर वालों ने बोला दूध ले आ, ठीक है, कि दूध खत्म होने वाला है, दूध ले आ, है ना, और अभी आपके लिए वो ना इम्पोर्टेंट है ना अर्जेंट है, मतलब आपको है कि पता है कि वो दूध तो आ भी जाएगा, दूध वाला आ जाएगा, या आज नहीं आया तो कल आना ही आना है, आपके पापा या मम्मी आते हुए रास्ते में ले आएंगे, वो घर वाले ऐसे ही कह रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे दे रहा हूँ, कुछ लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है दूध लेके आना, तो ऐसे मत समझना, ठीक है। तो वो ना ही इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है ना। अब इम्पोर्टेंट क्या है, अर्जेंट क्या है,
जो इम्पोर्टेंट भी है और अर्जेंट भी है। जो सबसे पहले आपने लिखना है वो क्या है, आपको सबसे पहले तो लिस्ट बनाना, इम्पोर्टेंट भी है अर्जेंट भी है, कि जिस लोगों को आपने प्लान शेयर करना है, ठीक है। अगर आपके नॉन जोन में कर दिया, एक आपको लिस्ट बनानी, ठीक है, कि जितने भी नॉन को जानते हैं उनका नाम लिखना है, वो इम्पोर्टेंट भी अर्जेंट भी है। दूसरा, आपको फेसबुक ऐड चलानी है। फेसबुक ऐड से क्या है, फेसबुक ऐड इज द लिस्ट, उससे हमें लोग मिलेंगे जिनको हमने प्लान शो करना है, वो अर्जेंट भी है इम्पोर्टेंट भी है, ठीक है। तीसरा है प्लान शो करना, ठीक है, वो हमारा अर्जेंट भी है इम्पोर्टेंट भी है, उसी से प्लान शो करेंगे। और चौथा है फॉलो अप करना, ठीक है, वो अर्जेंट भी है इम्पोर्टेंट भी है, मतलब और क्लोज, मतलब फॉलो अप के बाद क्लोज, मतलब आपको ये पहले 4 काम जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट में ये आपके आने चाहिए, राइट। आपका कुछ और भी आ सकता है जो आपकी मेंटल हेल्थ के लिए अच्छा हो। जैसे अब मेरी मेंटल हेल्थ के लिए मेरे को मेडिटेशन जरूरी है ना। तो जैसे यहाँ पे मेरे को कोई लिख रहा है डिज्नी, अभिजीत ने भी लिखा, खुशी ने भी लिखा, डिज्नी हॉटस्टार नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट। बिल्कुल सही बात है। Amazon प्राइम नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, नेटफ्लिक्स टीवी है ना, फॉर्म्स, हम बिल्कुल बिल्कुल सही कहा ना। अब आपने ये चीज लिखनी है मेन। अब आपकी अर्जेंट और इम्पोर्टेंट चीज क्या आ रही है। मेरा अर्जेंट इम्पोर्टेंट क्या होता है, कॉल करना, प्लान देना, फॉलो अप करना और क्लोज करना, और मेरा इंस्टाग्राम करना मेरे लिए, क्योंकि मेरे को पता है मेरी फेसबुक ऐड चलाना और इंस्टा चलाना, मेरे को पता है कि मेरे को वो उससे आएगा। मेरा इंस्टा चलाना भी इतना अच्छा इंपॉर्टेंट नहीं है मेरा वो, अब नेक्स्ट पे आता है, ठीक है। अब मेरा वो है जो अब इंस्टा आ गया, जो मेरा इंस्टा है प्लान के हिसाब से, अब आपने अपने हिसाब से इसको लिखना है, ठीक है। मेरे को इंस्टाग्राम पे वो करना, क्या नाम है, इंस्टाग्राम पे फोटोज डालना, इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट, ये समझ लो। इंस्टाग्राम पे फोटो डालना इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट मेरे लिए, आपके लिए वो इम्पोर्टेंट और अर्जेंट में आ सकता है। वैसे नहीं आएगा, नहीं आएगा, छोड़ो, सेकंड में ही आएगा वो, इम्पोर्टेंट है अर्जेंट तो है नहीं वो। फोटो डाल के तो नहीं रिजल्ट आएंगे, आपको रिजल्ट तो आएंगे प्लान देके, ठीक है। बट उसको आपको बिल्ड करना पड़ेगा इंस्टाग्राम को, जैसे मेरा बिल्ड है। अगर आपने लॉन्ग स्टैंडिंग में करियर बनाना है और पैसे कमाते रहना है, अगर आपने एक बार कमाने तो मत बनाओ, अगर कमाते रहने तो एक ब्रांड बनाओ, एक ब्रांड के साथ एसोसिएट हो, है ना। अब मैंने ब्रांड बनाना शुरू किया अगस्त में। पहले मैंने इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट पे पैसा लगाया, एड्स पे, मैंने ब्रांड पे पैसा नहीं लगाया। पर मैंने उसको प्लान कर लिया, मैंने कहा मैं टीम बनाऊंगा और हम सबका एक ही ब्रांड बनाऊंगा, क्योंकि हर कोई बंदा, अब ऐसा है ना, अब आप लोग क्या है कि आप लोग अगर एक ब्रांड बनाने लग गए तो आपको पैसा बहुत लगेगा, है ना। पर अगर हम सब एक ही ब्रांड बनाने लगे तो हम सबको इतना पैसा लगेगा, अगर एक बंदा एक ब्रांड बनाए उसको इतना पैसा लगेगा, है ना। तो अब मैंने उसके लिए क्या किया, जो मैंने फाउंडिंग फाउंडर्स नाम सोचा। नाम कैसा, पहले तो आप ये बताओ, बढ़िया लग रहा है, इसका पर्पस है नाम का, है ना, कि जो हमारे साथ आए हम उसको उसकी कंपनी का फाउंडर बनाए, आने वाले टाइम में वो अपनी कंपनीज खोले और एक 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 ना ब्रांड के साथ जुड़े। मैंने टी शर्ट ले लिया है व्हाइट कलर की, उस पर यहाँ प्रिंट कराना है बस, फाउंडिंग फाउंडर्स, है ना। तो अब उसमें क्या है, अब वो ब्रांड बन रहा है, अभी उसमें कुछ मैं प्रमोशन नहीं करता, मैंने बस 4-5 सेलिब्रिटीज से, वो पेड होता है, मैं आपको बता देता हूँ, पेड होता है वो, सेलिब्रिटी से प्रमोशन हो जाती है ना। अगर देखो उसमें क्या है, मैंने ना हर चीज में ना ब्रांड का बोला है कि आप मेरे को कॉन्ग्रेचुलेट करो कि आपके नए वेंचर के लिए, और मैंने उसमें फाउंडिंग फाउंडर्स के टैग लगा लिए। करने को मैं खुद को भी प्रमोट कर सकता था, यहाँ पे बहुत लोग हैं टीम में जो उनको पता लग रहा है खुद को करेंगे वो प्रमोट, है ना। बट ये उस पर लीगल एक्शन हो सकता है अगर आप गलत चीज को प्रमोट करते हो, अगर आप कुछ गलत बेचते हो आप पे लीगल एक्शन हो जाएगा। तो हम ब्रांड इसी करके बना रहे हैं, वो कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं हमारे वेंचर के लिए, ना हमें कभी लीगैलिटीज में फंसना पड़े, और हमारा एक सॉलिड हमारा ब्रांड हो, आप लोगों का ब्रांड हो, है ना। मेरा ब्रांड नहीं यार, मेरा तो मैं कल्ला क्या कर लूंगा, कल्ला कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता। आप सब मिलके, हम सब मिलके बहुत कुछ कर सकते हैं ना। मान के चलो कोई चीज है, उसकी कॉस्ट है 10,000 पे, अगर वो एक पर्सन स्पेंड करता है उसको 10,000 पे पड़ती है। अगर वो जाने 20 जाने उस पर स्पेंड करते हैं, 500 रुपए पड़ती है ना प्राइस पर पर्सन। ये होती है कम्युनिटी की पावर, ये होती है ब्रांड बिल्डिंग, राइट। तो मतलब आपने ना ब्रांड बनना है और ब्रांड बनाना है। इंस्टाग्राम पे आपने खुद को प्रमोट करना है और अपना ब्रांड, जो अब फाउंडिंग फाउंडर्स मैंने एक बना लिया, क्यों, क्योंकि मेरे को है कि बार बार हमको ना चीजें करनी पड़े, हम उसको प्रमोट करें, एक पेज चलाएं, उसको ब्लू टिक ले लें, उसका वेरीफाई करवा लें, उसके थ्रू
फिर जब हम आगे उसको वो करेंगे, उसमें जो लोगों के बिजनेस स्टार्ट करेंगे, आप सबके पर्सनल ब्रांड आपके बनेंगे, आप सबका पर्सनल नाम होगा, जो आपका पैशन होगा वो सब करेंगे। पर एक बार आ गया ना, उसके बिहाफ पे हम 10 ब्लू टिक, 20 ब्लू टिक, 100 ब्लू टिक ले सकते हैं, राइट। एक बार आने की जरूरत है, तो उसको एक बार करने के लिए बड़ा करना पड़ेगा, राइट। तो कौन कौन रेडी है जो फाउंडिंग फाउंडर्स को अपना ब्रांड है, वो आपका ब्रांड है गाइस, उसके लिए अभी तो मैं पेमेंट कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम उसमें मेन जो आप लोगों की अगर आनी शुरू होगी, मान के चलो जो भी 50,000 क्रॉस करता है, थोड़ा थोड़ा अगर आप डालो, 500,000 रुपये भी डालो ना उसमें, आप ये भी नहीं सोच सकते कि आने वाले वक्त में ना आपको, मतलब आप सोच भी नहीं सकते, क्या पता वो एक शू ब्रांड बन जाए जैसे नाइकी है, क्या पता एजुकेशनल ब्रांड बन जाए, क्या पता वो जैसे कार का कुछ भी ब्रांड बन सकता है वो, पर हम अभी एजुकेशनल पर्पज से जा रहे हैं, तो वो हमारा एक बहुत बड़ा ब्रांड बन सकता है, बहुत बड़ा। अब मैं एग्जांपल के तौर पे आपको, जैसे विवेक बिंद्रा, विवेक बिंद्रा ब्रांड है ना, संदीप महेश्वरी ब्रांड है ना, विवेक बिंद्रा का बड़ा business.com है ना, ऐसे हमारा फाउंडिंग फाउंडर्स, मैंने आपको बता दूं कॉन्ग्रेचुलेशन, मैंने foundingfounders.in डोमेन भी ले ली है, वेबसाइट भी शुरू होने वाली है, राइट। और उनसे आपकी फोटोज लगेंगी, है ना, जो जो अचीवमेंट्स करेंगे वो सारी चीजें लगेंगी, और धीरे धीरे हमने एक बिजनेस नहीं करना। अगर मैं लीड्स आर्क में आपको लेके आया हूँ इस एक ही पर्पज से लेके आया हूँ कि आप एक अच्छी इनकम बनाओ, आप और भी बिजनेस करो उस इनकम से, क्योंकि आपने लाइफ में आगे बढ़ना है। परमात्मा ना करे, मैं आज आपको ये रियल सिनेरियो बताता हूँ, ये स्क्रीन बंद कर दो। अच्छा, अब आप ना माइक ऑन कर लेना। अगर भगवान ना करे, टाइम का किसी को नहीं पता होता, बड़ी से बड़ी कंपनियां गिर जाती है, छोटी से छोटी, कहते हैं राजे को रंग और रंग को राजा, 1 मिनट लगता है बनने में। भगवान ना करे लीड्स आर कभी खत्म हो जाए, बंद हो जाए, उनपे कुछ हो जाए, है ना, गलत कुछ एक्टिविटीज पता लगे, है तो वो भी इंसान ही, इंसान से गलती होती है, हर किसी से होती है ना। और क्या है कि अगर मान के चलो कुछ हो जाए, आपके पास एक सोर्स ऑफ इनकम था वो बंद हो जाए, है ना, पर अगर अगर आप उस पे कल्ले पे डिपेंडेंट हो तब वो बंद होगी। अगर आपके 3 चीजें हैं, 4 चीजें हैं, 5 चीजें हैं, आपकी वो बंद नहीं होगी। अगर आप स्टॉक मार्केटिंग भी कर रहे हो, अफिलिएट भी कर रहे हो, आपका ब्रांड है, अगर हमारा खुद का ब्रांड है, हमें पता है ना वो कभी बंद नहीं होगा, हम तो नहीं होने देंगे ना एटलीस्ट, क्योंकि वो हमारा ब्रांड है, क्योंकि हम, मैं चाहता हूँ उसमें आप लोग अपने अपने बिजनेसेस शुरू करें, राइट। और एक सोर्स ऑफ इनकम तो है ही है, 2-3 और बनाओ, राइट। तो दिस इज आवर गोल, दिस इज माई गोल, दिस इज माई। तो आप रेडी हो उसको प्रमोट करने के लिए? ग्रेट, ठीक है। तो दीज आर आर वर्क। पहला तो आपने जो मेन 4 इंपॉर्टेंट वाले में लिख लिया, फिर अर्जेंट वाले में लिख लिया है ना, उसके बाद जैसे मैंने फोटो भेजी है, अब आपने ना ये डिसाइड करना है जो नॉट अर्जेंट बट इम्पोर्टेंट। इंस्टाग्राम बनाना इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है। इंस्टाग्राम पे फोटोज डालना 3 डालना इम्पोर्टेंट है, डेली की 3 फोटोज होनी चाहिए। मैं आपको कंटेंट देता हूँ बना के, है ना, आज मैंने डाली थी, एक्सक्यूज मी, सॉरी, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है, ब्रांड बिल्ड करना इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट है। कम्युनिटी बनाना इम्पोर्टेंट है, अर्जेंट नहीं है, राइट। अब फिर आ जाती है अर्जेंट बट नॉट इम्पोर्टेंट, जो काम आपका अर्जेंट है पर इम्पोर्टेंट नहीं। अब जैसे एग्जांपल, मेरी गाड़ी की सर्विस होना अर्जेंट है, पर वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है मेरे लिए, है ना, तो मैंने उसको डेलीगेट कर दिया। मैंने फोन किया एजेंसी, मैंने कहा बंदा भेजो, गाड़ी ले जाना, ठीक है, सिंपल है। मैं क्यों जाऊँ, है, मैं क्यों जाऊँ, मैं टाइम वेस्ट करूँ, मैं वहां बैठूं, मैं गाड़ी की सर्विस कराऊं। मैं जब आ रहा है बंदा फ्री ऑफ कॉस्ट, वो लेके भी जाएंगे छोड़ के भी आएंगे, वो कहते हैं सर सैटरडे को आ जाएंगे। मैं ठीक है, वैसे भी छुट्टी होती है, ले जाना। मैं सैटरडे संडे ऑफ है मेरा, बस शाम को वेबिनार होता है ना, अपने आप को मैं छुट्टी देता हूँ सैटरडे को। तो ये है मेरा अर्जेंट काम, मेरे को गाड़ी की सर्विस कराना अर्जेंट है, क्योंकि 20,000 किलोमीटर चल गया, अब तो होनी जरूरी है उसकी, है ना। बट वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि मैं अपनी जो मेन इनकम का सोर्स है वो बनूं, तो मैंने वो डेलीगेट कर दिया कि आप कर लो, राइट। अब एग्जांपल के तौर पे मैंने असिस्टेंट रखा, तो उनको कॉल करना, मैं तो वो भी अर्जेंट में डालता हूँ कि कॉल करो, मैं फॉलो अप करूँगा, मेरे लिए वो इंपॉर्टेंट है, राइट। तो ये छोटे छोटे काम, जैसे घर वाले कभी कभी बोल देते हैं ये सामान लिया वो सामान लिया, मैंने बंदे का नंबर ले रखा है, मैं उसको फोन करता हूँ, मैं कहता तू 20 रुपए एक्स्ट्रा ले लियो, तो सामान घर पे देके जा। मैं नहीं जाऊंगा। क्यों नहीं जाऊंगा? क्योंकि मैं जाऊंगा, 15-20 मिनट जाने में लगेंगे, दूर है तो 15-20 मिनट आने में लगेंगे, 10 मिनट लगेंगे, चलो आधा घंटा वेस्ट हो गया ना। उस आधे घंटे में मैं चाहे कुछ भी ना काम करूं, पर मैं अपने आप के साथ बैठ के अपने दिमाग को ठंडा करूं ना, वही बहुत है। अगर मेरा, क्योंकि हमारा दिमाग
दिन में कितने थॉट्स सोचता है ना। और अगर हम उसको थॉट्स को कंट्रोल कर लें, थोड़ी देर शांति से बैठ जाएं, ठंडे हो जाएं, रिलैक्स कर लें, हम काम हमारा ऐसे हो। एम आई राइट? यस और नो? चैट में लिखो यस। ग्रेट। ठीक है। सो अब आपने क्या करना है, आपने जो नॉट इम्पोर्टेंट नॉट अर्जेंट है उनको छोड़ दो। डिज्नी हॉटस्टार, नेटफ्लिक्स, अमेजोन प्राइम ना ही इम्पोर्टेंट है ना ही अर्जेंट है, छोड़ दो। क्यों करना है? क्या फायदा मिलेगा, है ना? सिंपल एज दैट। करने की लोड़ ही नहीं उन चीजों को। ओवर थिंकिंग क्या लोड़ है, करके कुछ मिल जाएगा? नहीं मिलेगा ना, छोड़ दो। हम छोड़ते ही नहीं। पबजी, फ्री फायर मैंने एक ही बार खेली, मैंने उसके बाद नहीं खेली। मैंने एक बार ट्राई करी, मुझे पता नहीं है क्या चीज, क्रेज की मैं अपने को। मैं कहा भाई साहब बंदे मारो बंदे मारो चलो ग्रेट। अब आपको समझ आ गई। अब हमने करियर बिल्ड करना है। हाँ, सैटरडे संडेज इज ऑल यू, संडे इज ऑल योर्स। जो करना है करो, काम करना है और कमा के पैसे बना लो, रिलैक्स करना है रिलैक्स करो। एक दिन अपने आप को दो, लीजर एक्टिविटीज करो, घूमने जाओ, जो करना पसंद है, खेलो पबजी, संडे को खेलो दब के 4 घंटे पबजी खेलो, कोई चक्कर नहीं, बाकी दिन काम कर लो, राइट? ये जरूरी है। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आपको वेबिनार में आने का भी कोई फायदा नहीं, ग्रुप में आने का भी कोई फायदा नहीं। 2 4 10 हजार कमा लोगे 4 6 महीने में कमा लेना, ऐसा ही होगा बस। लाखों रुपए नहीं कमा सकते कि हर महीने लाख रुपए आ रहे, ऐसा नहीं होगा। फिर हर महीने 10 लाख आ रहा है, वो तो कभी भी नहीं होगा। हर महीने 50 लाख आ रहा है, वो तो फिर भूल ही जाओ, है ना? तो ये आपको ये करना पड़ेगा, राइट? तो दिस इज द मेन वर्क। ठीक है, अब समझ आई आपको? समझ लगी? टाइम आपने शेड्यूल कर लिया, मेरे पास डाटा है, ठीक है? अब वो देख लो कि आपने पहले काम करना क्या है। ठीक है, अब आ जाते हैं इंस्टाग्राम पे। 1 बज गया, 10 मिनट की और 11 मिनट का 11 मिनट का वेबिनार और चलेगा, फिर बंद करता हूँ। आप लोग ना फिर काम करना शुरू करो। कि लंबा चलाएं इसको कि थोड़ा 2 बजे तक कर लें? कौन कौन चाहता है 2 बजे तक कर लें इसको? आज सारी डिटेल दे दूं, सारा कुछ बता दूं, क्या करना है क्या नहीं करना, कितने पैसे, कैसे, बेसिक, क्या जरूरी है, कितने लगेंगे, क्या सब कुछ। लंबा चलाएं? कौन कौन है हक में, कौन कौन है नहीं हक में? यस बोल दो, नो बोल दो। सारे कहते हैं 1:30 बजे तक कर लो। ठीक है, ठीक है, 1:30 तक कर देते हैं। ठीक है, 1:30 तक वेबिनार चलेगा। ओके कूल। अच्छा, ये हो गया। अब एक कॉपी पेन पे ना अब लिखो आपका एक्सपेंस। लिख लो। मैं आपको अपना एक्सपेंस बताऊंगा ना, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना एक्सपेंस है सर का, इतना एक्सपेंस, इतना तो कमाते नहीं जितना ये खर्च देते कल्ले कल्ले बिजनेस पे, इतना ज्यादा। वो मैं कल खुद मैंने देखा, मैं हैरान, मैं भाई साहब ज्यादा ही नहीं खर्च, ज्यादा ही खर्च रहा हूँ पैसे में। बट मुझे पता है वो क्यों जरूरी है। मैं इंपॉर्टेंस देख रहा हूँ उसकी, और मैं आज के लिए नहीं देख रहा, मैं एज अ इंडिविजुअल नहीं देख रहा। इंडिविजुअल में पैसे बचा सकता हूँ, 20-30 हजार बचा सकता हूँ, पर एज अ मैं कंपनी सोच रहा हूँ, एज अ फाउंडिंग फाउंडर ब्रांड सोच रहा हूँ, है ना? अभी मैं आऊँ आपके लिए, धीरे धीरे जब आप लोगों की इनकम जिसकी 50 हजार क्रॉस कर गई, वो उसका पार्ट हो गया। चिराग ओसवाल ब्रांड का पार्ट है, मतलब फुल पार्ट है। अब वो कोर टीम में आ जाएगा, सीधी 50 हजार से ऊपर करो कोर टीम, ठीक है? 1 महीने में, ओके? क्योंकि आपको 1 महीने में 50,000 आ गया, आप 1 लाख भी बना लोगे, कोई बड़ी बात नहीं, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ जो आपकी इन्वेस्टमेंट है ना? देखो ये बिजनेस है, आपकी जो इस बिजनेस में इन्वेस्टमेंट होती है ना, देखो 4700 या 4000 पे तो हम लगा ही चुके हैं, वो तो आपके गए, वो तो आपने कोर्स ले लिया, वो आपकी इन्वेस्टमेंट तो क्या ही है, वो आपका कोर्स है, आपने ले लिया, चलो, है ना? आपका वो खत्म। अब जो रियल इन्वेस्टमेंट होती है वो क्या होती है, जिससे हमको पैसा आता है? वो होती है 2-3 इन्वेस्टमेंट होती है। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट होती है जो होती है आपकी फेसबुक एड्स। नहीं, सबसे पहली इन्वेस्टमेंट होती है आपका एनवायरनमेंट। अभी देखो मैं ऊपर बैठा हूँ, यहाँ पे पूरा सेटअप है, डेस्क बुस्क लगे हुए हैं पीछे, है ना? कंप्यूटर्स भी लगे हुए हैं ना। अब आप लोगों को सबसे जरूरी बात, कुछ लोग कहते हैं सर हमने टाइम भी बना लिया बट हमसे ना काम नहीं होता, हम बैठे रहते हैं, हम सोचते रहते हैं, हम ऐसे देखते रहते हैं, फोन चलाते रहते हैं। तो आपको ना एनवायरनमेंट बनाना पड़ेगा जो आपका वर्क एनवायरनमेंट हो। मैं नीचे बैठा था, मैं ऊपर आके वेबिनार क्यों करा? मैंने कहा ये अभी मैं अगर ऑफिस में हूँ ना, तो मेरे होम ऑफिस में मैं काम करूंगा। क्यों?
क्योंकि अगर मेरा इन्वायरमेंट नहीं है तो मेरे से काम नहीं। और इन्वायरमेंट के लिए ऐसा नहीं आपको कुछ पैसे ज्यादा खर्चने हैं। जैसे प्रियांशु मेरे से पूछा सर मैं तो घर ही बदल देना, मैं तो सिटी बदल देनी, मैं तो रहना ही नहीं यहाँ, वो भी जरूरी नहीं है। आपके पास इनिशियली पैसे नहीं, आप नहीं वो चीज कर सकते है ना। आपने क्या करना है, आपने ना एक डेस्क लेना है या कुछ ऐसे बना लेना है किसी चीज का, एक कोना अपने रूम का या अपने घर का जहाँ पे आपको डिस्टरबेंस ना हो, या थोड़े कहीं बाहर जाके किसी फ्रेंड के पास या कोई कैफे के पास कोई एक ऐसी जगह देखनी है आपने, या कोई एक छोटा सा कोवर्किंग स्पेस आती है। मैं आपको बताऊं, मेरे को 3500 रुपये पर सीट पड़ता है कोवर्किंग स्पेस का, मैंने कैबिन ले रखा है। तो आप वो अगर आपके एरिया के पास में कोई कोवर्किंग स्पेस है, आप देखें कोवर्किंग स्पेस अभी रेट कम चल रहे हैं है ना, आप उनको कहो कि मुझे कोवर्किंग में एक ही सीट चाहिए, एक ही सीट चाहिए, ठीक है, वो कोवर्किंग ले सकते हो आप। जो यहाँ पास में रहते हो वो तो चलो इधर ही ले सकते हैं, जो दूर रहते हो, आप दूर रहते हो ना सर, तो अपने आपके घर के पास आसपास होगी कोवर्किंग, नहीं तो कोई ऐसी जगह घर पे ही बना लो, वर्क फ्रॉम होम करो, कोरोना है बाहर क्यों जाना, डेस्क लो, एक कॉर्नर लो, प्रॉपर उसकी लाइन से बना दो कि ये मेरा वर्क एरिया है, उसमें चीजें रख दो, घास फूस रख दो। मैं आपको ना वास्तु का किसी मेरे से पूछना हो मेरे से पूछ लेना, वास्तु के हिसाब से बुला लो और बढ़िया बात है। अपना फेसिंग साउथ में कर लो, ऐसे कर लो, वो एक एरिया बन जाता है ना कि साउथ में आपका वो बैक होनी चाहिए, नॉर्थ ईस्ट में आपका फेस होना चाहिए, मर्जी है, मैं तो उसको फॉलो करता हूँ है ना। तो आपने वो बना लिया, उस पर बैठ गए, वो एक डेस्क वो आपका ना, उस पर लिख दो, उस पर किताबें रख दो, उस पर मतलब वो चीजें रख दो, उस पर वो चीजें रख दो जो आपने काम आनी है। आपको फोन रख दो, वहां पे लिस्ट बना के रख दो, चिपका दो, ये नंबर है ना, तो वो आपने करना है, ठीक है। आपको वो डेजिग्नेटेड एरिया बहुत जरूरी है, वर्क प्लेस, दैट इज योर वर्क प्लेस। अगर वो वर्क प्लेस नहीं, फिर काम नहीं होगा। घर पे बैठ के, बेडरूम में बैठ के काम होता है, कभी नहीं होता, कभी नहीं होता काम। अगर आप बेडरूम में बैठ के काम करोगे तो आपको बेड पे नींद नहीं आएगी, सिंपल एज दैट। अगर आप बाहर करोगे तो बेड पे नींद बड़ी जल्दी आती है। मेरे को पहले नींद नहीं आती थी, मैंने ना बेडरूम पे कुछ करना ही छोड़ दिया, मैं बेडरूम पे फोन भी चलाना छोड़ दिया। मैं उठता हूँ और बाहर निकल जाता हूँ, ड्राइंग रूम में बैठ जाता हूँ, लॉबी में बैठ जाता हूँ, वहां पे चलाता हूँ। बेड पे आके सिर्फ सोना है, बेडरूम इज फॉर स्लीपिंग, राइट। या कभी कभी चलो वीडियो देख ली, नेटफ्लिक्स देख लिया, बस, ठीक है। तो आपने उस हिसाब से देखना है, तो वर्क स्पेस बनाना है ना। और ये आज हो जाना चाहिए, कल तक काम नहीं। ऐसा नहीं कि आपको बहुत हाई फाई चाहिए, बस छोटा सा जो है यार लो बनाओ, करो, काम शुरू करो। ओवर थिंक मत करना कि मेरे को तो बहुत ही सुंदर चाहिए, मेरे को तो ऐसे चाहिए, मेरे को वैसे चाहिए, मेरे को पैसे खर्च, कोई पैसे खर्चने की लोड़ नहीं। एक छोटी सी जगह लो, टेबल यहाँ पड़ा, यहाँ से उठा के वहां रखो, कोई शेप, मेरा वर्क स्पेस, बस, ठीक है। डोंट वेस्ट टाइम, ओके। ये आपका वर्क स्पेस हो गया। अब आते हैं इन्वेस्टमेंट पे, व्हाट इज योर इन्वेस्टमेंट। अब मैं आप सबको ये ऑफर भी दूंगा और आगे बताऊंगा भी। देखो, हमारा जो, मैंने जब इंस्टाग्राम शुरू किया था, इंस्टाग्राम पे अगर आप 10,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो तो आपको मोटी मोटी 3,000 पे एक्चुअल ओरिजिनल फॉलोअर्स आते हैं, 3 से 3500, ज्यादा कोई लक किस्मत चमक गई तो 4,000, ठीक है। अब जो चल रहा है, रेशियो चल रही है इंस्टाग्राम की ना, तो मतलब लीड बहुत महंगी है। उसमें से भी जो बंदे आपको मैसेज करते हैं, वो फॉलोअर आते हैं, मैसेज करते हैं, वो और भी कम है, वो 100 से भी कम है। तो जब मैं आया इस बिजनेस में, मैंने देखा यार ये लीड का बड़ा काम सिस्टम बड़ा औखा है। हाँ, एक तो है कि हमारे चलो ऑर्गेनिक लीड, पर इसमें तो टाइम बड़ा लग जाएगा, इतना टाइम तो है नहीं मेरे पास। मैं क्या करता हूँ, मैं फेसबुक लीड सीखता हूँ, फेसबुक ऐड सीखता हूँ, उसमें मेरे पास वही लोग आएंगे जो मेरे को चाहिए, ठीक है। अब मैंने फेसबुक ऐड सीखना शुरू भी कर दिया, मैंने सीख भी ली, चलो थोड़ी, एक ऐड चला भी ली, 10 रुपए, 12 रुपए, 20 रुपए लीड भी आ गई, है ना। पर मैंने देखा कि यार उसको ना ऑप्टिमाइज करना बड़ा औखा है, या तो उसको सीखना पड़ेगा मेरे को, या मैं जैसे, अब मैं थोड़ा ना वही बंदा हूँ, मैं स्मार्ट वर्क में ज्यादा विश्वास करता हूँ, मैं कम ही करता हूँ हार्ड वर्क में विश्वास आजकल। हार्ड वर्क में भी करता हूँ, बट पहले स्मार्ट वर्क कर ले, मैं लेबर वर्क नहीं करता, मतलब मेरा कहने का भाव है मैं लेबर वर्क नहीं करता, ठीक है। तो अब क्या हुआ, अब फेसबुक का जो लीड जनरेशन कैंपेन होता है, मेरे फ्रेंड है तरुण गर्ग, उन्होंने जो आप लोगों ने उनकी ब्लॉगिंग वाला भी कोर्स ज्वाइन किया हुआ है ना, कुछ लोगों ने 7 बजे, वो भी सीख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं, सीखो, इट्स ओके, नॉट अ प्रॉब्लम। उन्होंने मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा यार मैं आपको पैसे दे दिया करूंगा, आपने मेरी लीड इतने रुपए की लेके आनी है और मेरे को लोग चाहिए, सिंपल है सर। उन्होंने कहा आ जाए, मेरे को पड़ रही थी 20 रुपए की लीड,
मैं आपको शेयर कर रहा हूँ, और एज अ बिजनेसमैन सोचना इस चीज को, दिमाग लगा के सोचना, राइट। मैं अभी देखो, मेरे को पड़ रही थी 20 रुपए की लीड, आपको दिख रही है स्क्रीन क्लियर? ठीक है, मेरे को 20 रुपीज की पर लीड पड़ती थी। टेक्स्ट पे जाते हैं, हाँ, 20 रुपीज पर लीड, कभी कभी 10, 15 या 10, मतलब तुक्का लग गए तो 10, मतलब 10 से 15 रुपए की मेरे को लीड पड़ रही थी। जो नया बंदा आता है, सत्यम माइक ऑन करना, यस सर। कितने रुपए की लीड पड़ रही थी आपको? सर अभी तो 18-19 की पड़ रही है। पहले कितने की पड़ रही थी जब खुद करना शुरू किया था? मतलब 300 में 3 आई थी। 300 में 3 आई थी। 100 रुपए की पर लीड, इतनी महंगी लीड पड़ी उसमें। यस सर। मतलब चलो 60-70 रुपए की लीड पड़ रही थी आपको, मतलब इतनी महंगी यस लीड। सर, यस। जब हम शुरू करते हैं ना, तो जब हम शुरू करते हैं ना, तो इतनी हमें लीड पड़ती ही पड़ती है, मतलब ये कॉस्टिंग हमें पड़ती ही पड़ती है, क्योंकि हमें उसको एक बार कैंपेन तो बना लिया, बट ऑप्टिमाइज नहीं कर पाते हम उसको, है ना, क्योंकि हमें हमें टाइम बहुत लगे ऑप्टिमाइजेशन करने में, राइट। यस और नो, ऐसा होता है कि नहीं? कोई बात नहीं, आदर्श पापा बुला रहे हैं तो हाँ चले जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं, नो प्रॉब्लम। सर मैं फिर नेक्स्ट मीटिंग अटेंड करूंगा पूरा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं आदर्श, ठीक है, बस अभी ठीक है सर। ठीक है, सो ठीक है सर, थैंक यू। वेलकम वेलकम। ठीक है, अब उसको लीड पड़ रही थी 60-70 रुपीज की, 100 रुपीज की ना। तो जो तरुण है वो मेरे को लीड ला के देते हैं 7 रुपए की, 6 रुपए की, 5 रुपए की, 10 रुपए की, इससे ज्यादा आज तक मेरी लीड नहीं है। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल कैलकुलेशन देता हूँ। अगर चलो आपको 20 रुपए पर लीड पड़ती है, 20 रुपीज पर लीड, ठीक है, आपको 100 लीड लेनी है, मतलब आपको इंटू एक्स 100 नंबर चाहिए, तो वो चलो ये छोड़ो, 100 तो कम होते हैं, इंटू 500 नंबर चाहिए, तो कितने रुपए की लीड पड़ी? करो कैलकुलेशन। आपको 500 नंबर चाहिए, 20 रुपए पर लीड है, मतलब अगर हम देखें आपको 500 लोगों के जब आप नंबर लेते हो, तो उसमें से अराउंड 50 कन्वर्ट हो सकते हैं, मतलब 50 कन्वर्ट हो सकते हैं। अरे मैथ बड़ा वीक है कुणाल, प्रियांशु 10,000 पड़ता है। यस सर। एक मिनट, मैं ही देखूं, मेरा ही ना वीक हो। हाँ नहीं, 10,000 ही है। आपने ये दोनों और ये जीरो कर दिया, बाकी तो करें। 10,000 रुपया, मतलब आपको 500 लीड के, 500 लोगों के लिए। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके पास 500 लोगों के नंबर आते हैं ना, उसमें से आप अराउंड 250 लोगों को प्लान शेयर हो जाता है, और उसमें से 25 कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, ये आपका रेशियो निकलती है, मैंने निकाली जो मेरी रेशियो है। तो 25 इंटू 3000 इज इक्वल टू, आपको प्रॉफिट बनता है 111 हो गया, वाओ एंजल नंबर, 75,000 रुपीज प्रॉफिट है, अगर आपके पास 500 नंबर है, समझे? ये रेशियो निकलती है, मैंने अभी निकाली है, मैंने फर्स्ट मंथ में यही रेशियो थी मेरी, सीधी ये रेशियो थी। बट अब मुझे 500 के लिए अगर मेरे को 20 रुपए लीड आ रही है, तो मेरे को 10,000 रुपए देने पड़ेंगे। अब क्या हुआ, अब मैंने तरुण से बात की, मेरे को ना मैक्सिमम 10 रुपए की लीड चाहिए, वैसे तो वो 5 की भी निकाल, मैंने कहा पर मुझे ना क्वालिटी लीड चाहिए जिनसे मैं बात करूं और वो क्लोज जल्दी हो जाए, तो वो स्पेसिफाई करते हैं 10 रुपए इंटू, अब मुझे सिर्फ 500 लीड चाहिए, और फिर मेरे को कितने लगे? 5,000। सेम वही लीड लेके आने में पहले मेरे को 10 लग रहे थे, अब मेरे को कितने लग रहे? 5। गॉट इट? मतलब यही लीड, अब मेरी जो लीड आएगी, एक तो वो क्वालिटी लीड आएगी, ठीक है, उसमें से मेरी जो कन्वर्जन रेशियो है, अगर वो 25 है तो वो 30 हो जाएगी, राइट। अगर मेरी कन्वर्जन है तो 25 30 इंटू 30, 3 कितना होता है? 90,000, मतलब मेरा प्रॉफिट भी बढ़ गया और मेरी कॉस्ट भी कम होगी, समझ रहे हो? अब मेरी कॉस्ट होगी 5,000 रुपये, ठीक है। अब उन्होंने मेरे को बोला कि आपने कुछ नहीं करना, मैं आपको लीड दूंगा, आपने मेरे को हर रोज, अब क्या होता है कैंपेन हर तीसरे दिन चौथे दिन ऑप्टिमाइज करना पड़ता है, कि लीड फिर महंगी हो जाती है, बनाना सिंपल है, ऑप्टिमाइज करना मुश्किल है। तो उन्होंने क्या किया, आप मुझे हर मंथ ना
2000 रुपीज दे दिया करो जो आपने इसमें से बचाए। ठीक है, मेरे मेरे ये मैं आपको रियलिटी दिखा रहा हूँ। जब मैंने शुरू किया था मेरे को 10,000 रुपये लीड पड़ी, मैंने उनको बोला मेरी हेल्प करो, उन्होंने मेरी लीड इतने में ली। ये मेरे पहले मंथ का सच का ग्राफ है, रियल ग्राफ है। मेरी फर्स्ट मंथ की इनकम इतनी थी 75 और बाकी पैसिव इनकम। ये मेरा रियलिटी है, मजाक नहीं कर रहा हूँ मैं आपके साथ। मैं आपको ऑफिस में जाके फोटो दिखा दूंगा इस चीज की। अब मैंने उनको क्या, मैंने कहा मैं आपको ना, वो कहते हैं आप ऐसा करो, अभी वैसे तो वो लेते हैं, उनके जो चार्जेस है वो है 5,000 रुपीज। वो कहते हैं आप मुझे 5,000 दो। मैंने कहा फिर मेरे को क्या बचा, मैंने कहा वो तो उतना ही हो गया है ना। तो उन्होंने कहा एक काम करो, आपकी जो टीम है, कहते उन्होंने, उनको भी लीड्स चाहिए मेन, तो उन्होंने भी आगे बिजनेस को बिल्ड करना है। तो एक आप काम करो, आप सब एक पैकेज बना लो और मैं आपको वो और सस्ता कर देता हूँ। मैंने कहा कितना सस्ता, मैंने कहा क्योंकि मेरी टीम के पास पहले ही पैसे नहीं है, तो दे वांट टू अर्न, अभी उन्होंने शुरू किया है सीखना, है ना। तो कहते हैं देखो लीड्स जरूरी है, काम करना जरूरी है, ये तो पता ही है। मैंने कहा हाँ ये इंपॉर्टेंट में भी आता है हर चीज में। तो उन्होंने मेरे को एक वैल्यू दी, कहते हैं आप 2000 रुपीज आपने मेरे को पर मंथ देने हैं, उसमें मेरी हेडेक है, आपने कुछ नहीं करना, मैं आपको डेली की जितने भी आपकी टीम के बंदे, कहते हैं ये 10 लोग होने चाहिए, कहते हैं अगर आपको ये प्राइस चाहिए, कह रहा मेरे को 10 लोग चाहिए, नहीं तो फिर आप रहने दो, फिर मैं तो चलो करवा ही लेता हूँ, मैं तो मेरे तो दोस्त है, मैं उनको दे भी देता हूँ, थोड़े कम भी तो वो कर देते हैं ना। कहते हैं अगर आपने ये प्राइस चाहिए, आप मुझे ना 10 लोग दे दो, ठीक है, मिनिमम, ज्यादा आते हैं तो फिर हम वो शायद और कम कर लेंगे, है ना। तो कहते हैं 10 लोग दे दो, मैं बंदे को 2,000 रुपये में उसकी जो लीड प्लस जो उसने लीड जितनी चाहिए, 2,000 उनकी चार्जेस प्लस मान के चलो आपको 500 लीड चाहिए या आपको 100 लीड चाहिए, मतलब आपको 2,000 रुपये की लीड चाहिए, आपने मतलब टोटल आपने 4,000 दे दिया। मतलब देखा जाए तो हमको, अगर मैं 2,000 उनको दे रहा हूँ, अगर मेरे को यही लीड आ रही थी, तो मैं 10,000 में मैं कितने पैसे सेव कर रहा हूँ, मैं 3,000 रुपीज सेव कर रहा हूँ। एम आई राइट? सेव कर रहा हूँ मैं। अब मैंने वही, मेरा एक तो काम कम हो गया, ऊपर से मैंने सेव भी कर लिया। तो मैं उनको ये देता हूँ, मैंने कहा भाई आप ये लो, आप मेरे को लीड दो, और मेरे को लीड मिलती है बस, मैं उस पर कॉल करता हूँ और मैं क्लोज करता हूँ, और मेरी ये रेशियो आ रही है। अब ये मेरी सेकेंड मंथ की रेशियो जो है वो ये है। अब मैंने जो है वो प्रमोशन पे बस पैसे इंक्रीज करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आपको देखूं, आपका जो खर्चा आएगा, अगर आप ये करना चाहते हो तो मोस्ट वेलकम, नहीं होता, नहीं इन्वेस्ट कर सकते तो भी कोई बात नहीं, तो अपने जो ऑर्गेनिक है या अपने इंस्टाग्राम से उससे कर लो। बट मैंने ये आप लोगों के लिए बहुत सोच समझ के निकाला, क्योंकि मेरे को सत्यम की टीम में आयुष ने, उसको तो पैसे वापस किए, उसका तो एड अकाउंट इतना बकवास था। सत्यम, उसको पैसे देने हैं मैंने अभी 500 रुपीज ना, और तो उसको कहना मैं अभी इसके वेबिनार के बाद देता हूँ। अब सत्यम को भी, सत्यम आप थोड़ा वेबिनार ऑन, कैमरा ऑन करके बताओगे आपको क्या दिक्कत आई थी और उन्होंने कैसे सॉल्व करी आपकी। थोड़ा हमारी सर वो ऐड की क्वालिटी बेकार आ रही है, हम्म ऐड की क्वालिटी बार बेकार आ रही थी, तो मैं सर से बात करी तो सर ने तो पूरा सॉल्व करा। मतलब सर ने मेरा ऐड चलाया था तो अपने को 14 रुपये पड़ी कर ली। मतलब आपकी कितनी बार ऐड रिजेक्ट हुई होगी? 5-6 बार रिजेक्ट हुई थी मेरी ऐड। 5-6 बार ही लगे रे कि भाई ऐड चले, मेरे को लीड आए, मेरे को 2 हफ्ते बेकार गए पूरे। 2 हफ्ते इसके ऐसे ही चले गए। और सत्यम अभी जो लीड आई है उसमें से कन्वर्जन हुई कोई? सर अभी कल आई थी मेरे पे 20 लीड, उनमें से 1 कन्वर्ट हो गई थी। मतलब 20 में से 1 कन्वर्ट भी होगी? मतलब उन्होंने 20 लीड आई, उसमें से भी 4-5 लोगों ने कॉल नहीं उठाया 20 में से। अच्छा अभी 4-5 ने, मतलब आपके 15 जानों में से 1 कन्वर्जन रेशियो है, देखो कितनी बड़ी है कन्वर्जन। व्हाट इट गाइस। तो ये मैं आप लोगों को ही बता रहा हूँ, आपकी टीम्स को नहीं अभी बता रहा, आप खुद उनसे कर सकते हो बात बाद में। अभी पहले मैं चाहता हूँ आपको लीडर बनाओ, राइट। तो अगर आप चाहते हो, हम सब मिलके विद इंक्लूडिंग योर टीम, हम एक पैकेज रख लेंगे, क्योंकि देखो एक आपको लीड को लेनी पड़ेगी। जो इस बिजनेस में है ना, आपको लोग चाहिए, या तो आप नोन जोन में जा सकते हो या अननोन जोन में जा सकते हो। मैं नोन में काम बहुत कम करता हूँ। यहाँ कितने नोन है मेरे बताना? एक प्रियांशु को छोड़ के, युवराज जी को छोड़ के, बस। बाकी नोन नहीं है मेरे, बाकी सारे ऑनलाइन ही आए हैं, है ना। बहुत ही कम है जो नोन है। मैं तो अपने रिश्तेदारों को तो बताता भी नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि मेरे को है कि नहीं यार, जैसे आज मैंने डाली, पहले मूव्स करो, इनकम बनाओ, फिर डालो। क्योंकि पता क्या, नोन जोन में क्या होता है ना, आपकी इनकम नहीं बनी, आप नोन को बताओगे ना, वो कहेगा यार तेरी तो बनी नहीं, तो मेरे को क्यों बता रहा है। ऐसा होता है। कुछ ही होते हैं जो आप पे ट्रस्ट करते हैं। नो इनकम बना लिया, 1 लाख रुपया बना लिया,
ठीक है। हाँ, आकाश है नोन, मेरे बहुत कम लोगों को नोन में मैंने शेयर किया है, बहुत लोग जिन्होंने मेरे को बोला कि यार मेरे को करना है ना। तो अब क्या है कि अब मैंने पहले इनकम बनाई, और मैंने आकाश को भी ना पहले नहीं शेयर किया। आकाश मेरे जब फर्स्ट मंथ कर लिया, इनकम बना ली, फिर मैंने शेयर किया, ये लो अब बना लिया, प्रूफ है। तो तब आपके नोन ना कभी कहीं जाएंगे नहीं, और वो आपको रिस्पेक्ट भी करेंगे, राइट। तो अब आप मुझे बताओ किस किस को है कि ये आपका खर्चा है जो आपको, अगर आप करते हो, अगर आप खुद चला सकते हो यार खुद चला लो, पर बात उतनी पड़नी है। मैं हेडेक नहीं लेता, मैं ये काम में ना लेबर वर्क में टाइम नहीं वेस्ट करता हूँ, क्योंकि मेरा टाइम बहुत कीमती है। मेरे को अपनी हेल्थ पे भी ध्यान देना होता है, एक्सरसाइज भी करनी होती है, मेरे को हैप्पीनेस चाहिए। अगर मैं लाइफ में, अगर देखो लाइफ का पर्पस ये नहीं कि काम ही करते रहो 24 घंटे। अगर आप 24 घंटे काम ही करते रहोगे ना, आप पागल हो जाओगे, राइट। आपसे कोई काम नहीं होगा, आपको हैप्पीनेस चाहिए, आपको खुशी चाहिए। अगर आपको, मैं 6 बजे 7 बजे के बाद काम नहीं करता, नहीं करता, सिंपल सी बात है ना। तो आप लोगों को भी अपना एक शेड्यूल बनाना है कि आप खुश रहना यार। अगर आप खुश नहीं हो, कोई काम वर्थ इट नहीं है, कोई काम होगा भी नहीं। मेरे को वेबिनार देने पसंद है, मैं ये कर रहा हूँ, मुझे पता है मेरे को टीम के लिए ट्रेनिंग्स बनानी है, इंस्टाग्राम बूस्ट करना है, आपके लिए और प्लेटफॉर्म्स भी ढूंढने हैं जो राइट हों, कि जो फ्रॉड ना हो, क्योंकि फ्रॉड बहुत बैठे हैं ऑनलाइन, राइट। इस करके मैंने बहुत सोच समझ के ये चीजें कर रहा हूँ, और मैंने ये करना नहीं था, मैं तो चल रहा था, मैंने तो किसी को बताया भी नहीं था कि मैं ऐसे एड्स चलती हैं। मैंने कहा क्यों बताना। मेरे को सत्यम का, आयुष का, 5 जनों का और फोन आ गया, सर ऐड ही नहीं चल रही, क्या करूं, ऐड ही नहीं चल रही, क्या करूं। मैंने कहा ऐड चला फिर सीख। मैंने पहले वेबिनार में बोला था ना सत्यम सैटरडे वाले में, कि जिसको फेसबुक है, मैं कहा सीखो भाई साहब। पर अब वो नहीं, अगर आपका नहीं आ रहा तो हमने टाइम वेस्ट थोड़ी करना है। हमारे पास लोग जब हैं, हम क्यों ना हम उसको इन्वेस्ट करके अपना वो काम कर लें, राइट। तो ये है। तो जो आपको लगे, जिसको अभी नहीं अफोर्ड करते, कोई बात नहीं। इनिशियली आप एक काम करो कि हाँ, आप 5-6 लोगों को बिजनेस में लेके आओ, आपकी इनकम बनती है ना। मैंने जो इनकम पहले 2 मंथ में बनाई, मैंने सारी की सारी दोबारा वापस लगा दी, सारी की सारी। थोड़ी सी दी मम्मा को, बाकी सारी वापस लगा दी, राइट। क्योंकि मेरा विजन बहुत बड़ा, मैं 1-2 मंथ के लिए नहीं आया। सेविंग मैं करता हूँ, मैं आपको सेविंग का भी टिप्स बताऊंगा। पर इनिशियली मुझे था कि नहीं, मुझे कुछ ये मुझे ब्रांड बनाना। एक बार ब्रांड बन गया, आपको लोग आंखें बंद करके पैसे देंगे, आंखें बंद करके, कि भाई तेरे साथ करना है, ये जो कर क्या रहा है, फाउंडिंग फाउंडर है क्या चीज, मेरे को बस जोड़ लेते साथ में, राइट। सो दिस इज द थिंग। तो जो भी बंदा, जो आप देखो जो कर रहा है, और जिसको सीरियसली में लीड्स चाहिए, देखो फेसबुक आपका यही काम है, या तो ऑर्गेनिक कर लो या एड चला लो, ठीक है। 500 लोगों को आप नंबर लेते हो, मोटा मोटा 10,000 आता है, ठीक है। ये मैं आपको अभी फिगर बता रहा हूँ, अभी बता रहा हूँ, आज के लिए, अभी इस मंथ का आपका जो इनकम गोल है ना, वो आप सेट करते हैं, ठीक है। तो जैसे आप खुद डिसाइड करना आपने कितने कमाने। मैं आपको, अगर आपके पास कम है कोई बात नहीं, हम कम कमा लेंगे, 10,000 कमा लेंगे पहले महीने, नो प्रॉब्लम। पर अगर आपको जैसे 90,000 इस मंथ अर्न करना है, सिंपल सी बात है, 500 लोगों की आपके पास नंबर आ गए, 250 लोगों को प्लान दे दिया, 30 लोग क्लोज है रिटर्न में, 30 नहीं तो 25 तो क्लोज ही है ना। और उसके लिए जो हमारा कॉस्टिंग आएगी, वो आएगी 2,000 उनकी और 5,000 लीड की, 7,000 कॉस्टिंग है। यही कॉस्टिंग है बस। अगर आपको हर महीने 90,000 रुपए कमाने, आपको 7,000 रुपए लगेंगे। 3,000 मान के चलो, आपने नेट का बिल, ये वो आलतू फालतू खाने पीने में, पेट्रोल में लगा भी दिया, 80,000 प्रॉफिट बन रहा है फर्स्ट मंथ। तो बड़े लोग ना ये काम करने से डर जाते हैं, और उसके बाद काम भी करना, ऑब्वियस सी बात है। जो बंदा 4 घंटे दे सकता है ना, वही करे। जो 4 से कम दे सकता है तो वो मत करे, है ना। कम से कम 3 से 4 घंटे, जो 1-2 घंटे वाला है वो मत करे, आपके लिए नहीं, आपसे नहीं संभाली जाएंगी इतनी लीड। आप कम ले लो, आप 100 ले लो, 100 नंबर ले लो, ठीक है। तो ऐसे कर लो, राइट। तो जो बंदा कमाना चाहता है इस मंथ में 90,000, उसके लिए ये गोल है, उसके लिए बड़ा बेसिक चीज है। और हमको उनको सिर्फ 2,000 देने। जब हम यार 1 लाख रुपए महीना कमाएंगे, हम 2,000 नहीं दे सकते, आराम से दे सकते ना। इनिशियली आपको आज पेमेंट आनी है, आज थर्सडे है ना, आज बहुत लोगों की पेमेंट आनी है, तो कॉन्ग्रेचुलेशन जिनकी आनी है। जिनकी नहीं आनी, आपने ना कन्विक्शन दिखानी है, आपको काम करना है। कॉलिंग पिच रेडी है, मैं आपको भेज देता हूँ कि बात क्या करनी है, एज इट इज बात करनी है, उससे आसपास नहीं बात करनी। सेकंड पिच में आपको फॉलो अप पिच सिखा दूंगा,
वो एक वेबिनार करके कल मैं फॉलो अप सिखा दूंगा आपको। ये 2 चीजें सीख ली, कॉलिंग कर ली और क्लोजिंग करना शुरू कर दो। 30 महीने का 90,000 अगर आप कमा रहे हो, 80,000 प्रॉफिट होगा। और अब ये बताता हूँ बड़ी बात, जब आपके 30 लोग आ गए, अब मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ अब आप 30 लोग 1-1 लाख रुपए कमाओ, ठीक है। अब मेरे को आप सबसे, अब 15 जाने यहाँ पे 1-1 लाख रुपए अगर कमाएंगे, मेरे को पर पर्सन 14,000 रुपए आते हैं, ठीक है, पैसे से। अगर आप 1 लाख रुपए कमाते हो तो मेरे को 15 जन से सीधा 2,10,000 आ गया। आपको आपकी टीम से भी तो पैसा आएगा। अगर मैं आप लोगों की इनकम कर दूं, 15 जनों की हेल्प कर दूं, 1-1 लाख में 15 लाख रुपए का, मेरे को 2 लाख आ रहा है। सो ये चीज आपने फोकस करनी है आगे, क्योंकि आपने सारा टाइम खुद नहीं काम करना, आपने पैसिव इनकम भी जनरेट करनी है, राइट। और बाकी अपने आप को प्रमोट करो, हैशटैग को यूज करो, फाउंडिंग फाउंडर्स के 24 घंटे फॉलो करो पेज को, है ना, उसको यूज करो, यूटिलाइज करो। मेरे को पता कितने मैसेज आते हैं उस पेज पे। मैं तो जो बंदा स्टोरी में उसको डालता है, मैं उसकी मेंशन कर देता हूँ, 4 बंदे उसको पूछ लेते हैं, हाँ भाई क्या है मुझे भी बताओ। वो आपको मेरी लीड्स भी जा रही हैं, फ्री में जा रही है, मेरे को टैग करते हैं, मैं डालता हूँ, मैं चली जाती, कोई चैक नहीं, जान बंदे ही बहुत है। ये देखो फेसबुक ऐड के लिए फोन कर रहा है आयुष कि सर फेसबुक ऐड बता दो, तब से कर रहा है। मैं क्या यार भाई, अब मैं कैसे बताऊँ, है ना। मैंने उसको अभी मैं डायरेक्ट वालों को, मैं आपकी टीम से को भी करना है। सत्यम आपकी टीम है ना, चिराग आपकी टीम है, ख्वाहिश है उसकी टीम में, और जितने भी लोग इनकी टीम है, आपकी टीम बहुत सॉलिड है। आप चाहोगे तो हम टीम का भी वेबिनार कर देंगे, पर पहले आपको उनको कुछ करके दिखाना पड़ेगा। आपने 90,000 नहीं कमाए, वो कहेंगे ये तो कुछ भी नहीं आता इसको। सिंपल है, कोई नहीं पूछता। आज मैं अभी इनकम दिखाता हूँ लोगों को, ये देख लो, ये बैंक स्टेटमेंट देख, तो ही बंदे ज्वाइन करते हैं। तो ये काम है। अब आपको मैंने बेसिक्स बता दिए, जो अफोर्ड नहीं करता वो रहने देना, है ना। अगर आपको लगता है कि यार अफोर्ड कर रहे हो, 2,000 तो वो है, साथ में अगर आप 2,000 वो नहीं करने यार, साथ में 2,000 और लगा सकते हो, मतलब 4,000 लगा सकते हो तो ही करना, नहीं तो मत करना, है ना। नहीं तो ऑर्गेनिक जैसे फेसबुक पे लोगों को मैसेज कर लो, है ना, या जो आपको कोर्स में सिखाया वो कर लो। अगर अफोर्ड नहीं करते फिलहाल के लिए, जब 10,000 पे इनकम बन गई, 5,000 बन गई, 3,000 बन गई, एटलीस्ट कुछ तो इनकम बन गई, जब बन गई उसके बाद आप करना। जिस बंदे का टारगेट है 1 लाख रुपए कमाने का, तो वो आ जाओ, बाकी तो धीरे धीरे कर लेना। ऐसा नहीं इस मंथ नहीं हुआ तो होगा नहीं, अगले मंथ कर लेना, नो प्रॉब्लम, है ना। आपका किसी का वो नहीं करना कि किसी के पैसे फ्री फंड में लग जाएं और आपको रिजल्ट आए, नहीं, वो बंदे नहीं हम कि हमने पैसे निकालने, नहीं। हम, मेरे को तो मैंने तरुण को स्पेशली बोला, मैं कहा मिनिमम से मिनिमम मुझे बताओ कि मेरी टीम अफोर्ड नहीं करती, मैंने तो कहा इससे कम होता है मेरे को वो बता, है ना। तो जिसको करना है वो मेरे को बाद में ना मैसेज कर लेना, अभी यहाँ पे कॉल कर लेना, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। अच्छा मुझे अब आप बताओ, अब मैं आपके ना एक गोल फिक्स करता हूँ, 16 जने हो गए, मुझे अपना पर्सनल टारगेट बताओ इनकम का। तो मैं आपका ना एक छोटी सी स्ट्रैटेजी बना के कि आप ये कर लो, जितना भी इनकम का गोल है उस हिसाब से स्ट्रैटेजी बना के आपको देता हूँ प्रॉफिट में। क्योंकि कुछ लोग नहीं कमाना चाहते 1 लाख, कोई 10,000 ही कमाना चाहते हैं, कोई 20,000 कमाना चाहते हैं ना। तो जस्ट मैसेज करो मुझे, टाइप करो व्हाट इज योर इनकम गोल, ये मंथ में आपको कितनी इनकम बनानी है, और कितना आप, बाद में मैं फिर आपको बताऊंगा इतनी इन्वेस्टमेंट हमको करनी पड़ेगी। मैंने 45,000 की मेरी हर मंथ इन्वेस्टमेंट होती है, कल ही कैलकुलेट किया, 45,000। सोच सकते हो आप, हर मंथ करता हूँ। पहले मंथ थोड़ी कम करी थी, इस मंथ ऑलमोस्ट 45 तो ऑलरेडी डन है मिनिमम। उसमें अब मैं कम नहीं लगाता, मैं ऐड पे लगाता हूँ ज्यादा पैसे। मेरे को पता है कि मेरे को 2 लाख 3 लाख कमाने हैं, ऐड पे लो। और बाकी मेरे एम्प्लॉयज का खर्चा है, जैसे मैंने 2 एम्प्लॉयज रखे हुए हैं, है ना, वो मेरी कॉलिंग करते हैं, ऑफिस का रेंट है, मेरा इतना रेंट है, सोचो। ओके, अब आपका गोल है 40,000 आकाश का, ग्रेट। कुणाल का है 10,000, अभिजीत का है 40,000, खुशी का 70, 90। फोटो खींच लेता हूँ मैं। आपने जो जो मेरे को भेज रहे हैं मैं उनको पर्सनली ना अपने कॉल कर दूंगा, या अपने मैनेजर से कॉल करवाऊंगा, वो आपको ना प्लान बता देंगे। और उसमें ना इन्वेस्टमेंट होगी। देखो अगर 50,000 रुपया कमाना है ना, मैं आपको ये बताऊँ, 5,000 लग भी जाए लगा दो, ठीक है, 5,000 लगा दो, वक्त ले लो। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि 50,000 में जब अब इनकम बोल रहे हो ना, वो प्रॉफिट ही होगा आपका, प्रॉफिट बताऊंगा कि हाँ इतना प्रॉफिट है आपका, राइट। आई विल हेल्प यू आउट,
तो उसके लिए इतना काम करना पड़ेगा कि वो डेफिनेटली रिजल्ट आएंगे, आते हैं, मेरे को आए हैं, मैंने प्रूव करके दिखाया, ऐसे हवा नहीं बोल रहा, प्रूव करके दिखाया, राइट। तो ओके 50,000 संकेत अभी आया, संकेत लेट हो गया, मेन चीजें तो भूल ही गया तू। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 2-3 जानों ने तो ऐसे ही एक्स्ट्रा ही लिखा हुआ है, बस लिख दिया सबने अपना गोल, कूल, ठीक है। चलो अब मैं आपको पर्सनली बताऊंगा फोन करके क्या क्या चीजें होंगी, क्योंकि मैं आपको बता सकता हूँ, फिर डायरेक्ट वालों को आपने बताना है ना, थोड़ा आप मेरे पे भी वो हेल्प करो कि आप लीडर बनो ताकि आप उनको संभालो, और उनको भी बोलो फाउंडिंग फाउंडर्स प्रमोट करें, ग्रुप में डालो फाउंडिंग फाउंडर्स वाले में सबको, राइट। साक्षी 50 के, ठीक है, ग्रेट, फोटो लेते हैं। अच्छा तो अब सारे कैमरा एक बार ऑन कर लो, एक छोटी सी वीडियो बना लें इंस्टाग्राम के लिए, आप सब भी बना लो, कैमरा और माइक सभी ऑन कर लो जो जो कर सकते हैं। अच्छा मुझे ना सिर्फ ऑनेस्ट रिव्यू चाहिए, नहीं अच्छी लगी चीज तो भी बताओ, अच्छी लगी तो मैं बेसिक्स पे बात, मेरे को पता है इतना पैसा लगता है, बिजनेस है, इतना कमाया जाता है, मैं हर मंथ का लगाता हूँ और मैं कमाता हूँ। तो वैसे आज का सेशन आपको कैसा लगा, ऑनेस्टली बताना कि आज का सेशन जो पर्सनल मेंटरशिप पे था और एंटरप्रेन्योरशिप पे था, कैसा लगा, कैसा मजा आया, क्या सीखने को मिला, कैसा लगा, ऑनेस्ट ओपिनियन। बहुत बढ़िया। क्या बात है, चैट में लिखो, चैट में। नाइस वन, बढ़िया लगा भाई। बढ़िया लगा, सीखने को मिला, लगा कि हाँ यार ये इनकम जो है हमने डिसाइड किया हम उस पर पहुंच सकते हैं। चैट में प्रैक्टिकल चीजें थी, हवाबाजी तो नहीं थी, कोई प्रैक्टिकल था ना। तो यही प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने और हमने इनकम पे पहुंचना है, और जो भी लोग हमें देख रहे हैं मोस्ट वेलकम है, आप सब भी हैं, सो दैट वी कैन ऑल ग्रो टुगेदर, सो ऑल द बेस्ट। ये मेरी स्टोरी है, तो ये आप डालो, खुद की बनाओ, अब आप खुद भी बनाओ स्टोरीज, है ना, मैंने तो बना ली, मैं आपको देता भी हूँ, है ना, ये स्टोरी खुद की बनाओ, फोटो खींच लो इसकी वेबिनार की, आप ये लिखो गिविंग माय टीम अ वेबिनार, इससे क्या होता है लोगों पे इंप्रेशन पड़ता है कि यार ही इज डूइंग समथिंग गुड, कुछ अच्छी चीज कर, बड़ी चीज कर, ऐसे मत लिखो कि हाँ भाई कि भाई मैं वो कर रहा हूँ, कि मैं ले रहा हूँ, है ना, ये लिखो आई एम ट्रेनिंग माय टीम ऐसे लिखो, ठीक है, आई एम लर्निंग एंड, ठीक है। सो गाइस आई थिंक 1:30 बज गया, अब मुझे भी चलना चाहिए, तो मैं जिन जिन ने मुझे अपने गोल लिखे हैं मैं आपको पर्सनली कॉल करता हूँ, और मैं आपको बेसिक बताता हूँ, अगर नहीं भी इन्वेस्टमेंट कोई बात नहीं, जितनी है उतनी भी कर लेंगे, ऐसा कोई रूल नहीं है ना, जो है वो करेंगे, नहीं है कोई बात नहीं, आज नहीं अगले महीने कर लेंगे, उसके अगले महीने कर लेंगे, पैसे बना के लगाएंगे ना, डोंट वरी, राइट। तो बाकी आई एम विद यू हमेशा के लिए, है ना, डोंट वरी, बहुत कुछ करेंगे बड़ा, सो ऑल द बेस्ट, टेक केयर, मिलते हैं फिर कल के सेशन में 12 से 2, ओके, बाय बाय, टेक बाय केयर, भाई। बाय 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 बाय।